आरोश अपने साथ हाथ की बेड मीसा से हार्ट ड्रेसिंग करवा रही थी। उन सब से बात कर लेती थी मगर शान से नहीं। वो जो कहता था सुन लेती थी मगर जवाब नहीं देती थी। उसके आते सोती बनती मगर वो जानती थी वो जानता है कि वो सो नहीं रही, इसलिए फ्रेश होकर आता उससे ही सुलाता था। उसके सुबह उठने से पहले वो जा चुका होता था। उसने 3 दिन से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। उसे मीसा अगर उसके लाड उठा लिए हो तो प्लीज़ मेरे साथ चलो। जिब्रान उकताए हुए लहजे में मीसा से कहता है। आरोश उसकी बात पर सर झुका लेती है। मीसा एक नज़र जिब्रान को देखती, उसके गले का ज़ख्म देखती है। मीसा जिब्रान से चौकर पुकारता है, तुम जाओ मैं आ रही हूँ। वो उसे देख के बगैर जवाब देती है। वो उस पर एक नज़र डालता बाहर निकल जाता है। तुम इसकी बात अभी मीसा बात मुकम्मल करती है। आरोश ने अफीम में सर हिलाकर मना कर दी थी। आप जाओ, आप को लेट हो रहा। वो कहकर धीरे से चलती हुई सीढ़ी की तरफ बढ़ती। मीसा उसे जाते देख कर अफसरदगी से सर झुका लेती। शाम में आरोश मूसा के साथ बैठी हल्की फुल ए लिविंग रूम में बातें कर रही थी। जब मूसा और जिब्रान दोनों अंदर दाखिल होते वो मूसा के साथ आकर बैठ जाते। तुम्हें कोई काम नहीं है? मूसा जिसको देखो फजूल के काम में लगा हुआ है। जिब्रान फ़ोन पर टाइपिंग करता उसे सुनाते वो जिब्रान की बात पर दांत पीसता है। आरोश को वहाँ अपना वजूद गैर ज़रूरी लगता है। शायद वो शख्स उसे ऐसे महसूस करा रहा था, इसलिए वो खड़ी होकर बाहर की तरफ ते जब जिब्रान की बात उसके कानों से टकराती है। लड़की, तुम वापस जाना चाहो तो तलाक लो और जाओ, क्योंकि हमारे पीठ पीछे वार करने वाले इबरत का निशान बनते हैं। जिब्रान सफाकियत से उसे मुखातिब करता है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ जो पीठ पीछे वार करूँ। मैं करूँगी भी तो सीने पर करूँगी। नज़रों के सामने नज़रों के आसार में वो इस बार ज़ुबान को खामोश नहीं रखती। मैं उठकर उसे सीने पर हाथ बांधती जवाब देती है, लगता है सैश इशरत में रहकर आसमान में उड़ने लगी हो। लड़की, ज़मीन पर आओ, कुछ वक्त का शौक़ हो तुम शान के, बस बहुत जल्द बाकियों की तरह लौट जाओगी। बहुत आई बहुत गई इसकी ज़िंदगी में। तुमसे निकाह किया तो क्या जो 3 लफ्ज़ तुम्हें याद यहाँ रखे हुए हैं, अगले 3 लफ्ज़ तुम्हें वापस छोड़ देंगे। वो नहायत हकारत से उसे कह रहा था। वो फटी नज़र से उसे देख, क्या मतलब? बहुत का वो मफलूज होते जैन से मुश्किल से बोल पाई यही कि बहुत जल्द फारिग हो जाओगी। शौक़ हो तुम कुछ वक्त का, बहुत जल्द तुम्हें भी बाकियों की तरह छोड़ देगा। वो जानता भी नहीं था, जान कर अनजान बन रहा था। कितनी ही थी वो उसके दिल पर रहा था। आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। वो मुश्किल से लहजे कंट्रोल करती है। नहीं लड़की, सच्चाई ना तो तल्ख है, वो हर रात दूसरी लड़की के पास होता है। कब पूछा उससे, अरे छोड़ो, कौन सा वो तुम्हें बताएगा कि कहाँ है किसके साथ। वो बेयकीनी से उस शख्स का सोचते हुए कदम पीछे ले लेती है। अरे सुन लो, तुम्हें छोड़ने की वजह भी दूसरी औरत हो। कब जाते हुए पूछ लेना कि किसके लिए छोड़ रहा था। किसी एक का तो नाम याद होगा। आरोश उसके जहरीले लफ्ज़ों पर आंखें बंद कर लेती है। जब्त का आजमाना शुरू हुआ था, अभी तो कहाँ से इंतहा है। उसे तो तुम में गुम होते भी दूसरे होते नजर आते हो। शायद तुम्हें भी वो उनकी अभी वो अल्फाज आरोश का पढ़ने वाले थप्पड़ उसकी ज़ुबान को रोक देता है। मुसब बेयकीनी से उसे देख रहा है। अंदर आती मुसब भी वहीं रुक जाती है। वे शान जो भी अंदर आया था उसका ये अमल देखकर धाड़ से इनफ इज़ इनफ वो चीख कर कहती बगैर ज़ख्मों की परवाह किए कमरे की तरफ भागी जाती है। जिब्रान अपनी गाल पर हाथ रखा तैश में कमरे में चला और धाड़ से कमरे का दरवाज़ा बंद करता। मीसा उसके पीछे और मूसा वहीं बैठ जाता है। शान उसे जब्त करता कनपटी चलाता है। वो भाग कर कमरे में आती, दरवाजे को बंद करती है, उसे लाग कर खड़ी हो जाती है। वो आंखें बंद कर लेती है मगर आंसू बाहर तोड़कर बह निकलते हैं। वो दरवाजे से लगी नीचे बैठ चल जाती है। वो सब उसे इंतहा पर आजमा रहे थे। वो घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रो देती। या अल्लाह, वो सिसकी लेती, बार बार अल्लाह को पुकार रही थी। उसकी पुकार की भी मुश्किल सुनाई दी थी। दुपट्टा सर से सड़क कर नीचे गिर चुका था और वो बस आंसुओं में अपने दर्द बहारती। वो चेहरा ऊपर करती, माथा मसलती, वो आंसुओं को भी साफ करती है मगर वो आज बगावत करने पर था जो बह जाते या शायद उनका ज़ब्त जवाब दे गया था। वो देर रात तक उसी पोजीशन में बैठी रहती है। ज़हन में हज़ारों सोचें थी। वो अब काउच पर बैठी थी, घुटनों के गिर्द बाजू गाल पर घुटने पर रखे, आंखें और नाक लाल हो चुकी थी रो रो के। अब तक ऊपर कोई नहीं आया तो उसे लगा था कोई आएगा, उसे लगा था वो आएगा मगर नहीं, कोई भी नहीं आया था। क्या सब उससे नाराज़ हो गए थे? आंसू के मिट्टी निशान उसके गाल पर वाजे थे। वो तो आन से भी बड़े हैं। वो यही बार बार सोच रही थी। वो कभी इतना हाइपर नहीं हुई थी। हाथ उठाना दूर की बात थी। आखिर किस बात पर गुस्सा आया था? वो अपने एहसास को मानने से इनकारी थी। वो बस गिल्ट में थी। वो कितने बड़े थे, उनसे एहतराम कर रही थी उसका, और उसने हाथ उठा कर दिया। वो कुछ कह देती ना कि हाथ उठाती। वो कब से खुद कोसती कि उसे हाथ नहीं उठानी चाहिए। मैं माफ़ी मांग खड़ी होती हूँ, उंगली को सोचती है और पाल भर में फैसला स्वाश करती, दुपट्टा सही से लेती, खुद को कंपोज करती। निशान ऊपर जाने जब उसे अहम काम के लिए जाना पड़ गया, वो अभी तक नहीं लौटा था। नीचे से बातों की हंसने की आवाज़ थी। वो अपने हाथ की पट्टी उतार कर फेंक आई थी। पाँव वाली भी खून से भर गए थे। उसके पास फर्स्ट बॉक्स नहीं था, इसलिए बार बार खून बह रहा था। पानी साफ करके वो हाथ के में छुपाए आई थी। पाँव में बंद जूते थे, उसे जख्म ताज़े थे जो बगैर मरहम के खींच रहे थे। आरोश हिम्मत जमा करती आखिरी सीढ़ी तक आती है। सोफे पर माँ और बाबा बैठे थे। अब्बास, मूसा, हाँ जिब्रान, मीसा माँ के साथ लगी बातों में मसरूफ़ थे। उसमें आगे जाने की हिम्मत, सर चकराता है तो वो रुख मोड़ लेती है मगर पहली सीट पर कदम रखने पहले उसके सर में टेस्ट थी और सामने बिल्कुल अंधेरा छा देता है। वो सहारे के लिए हाथ आगे बढ़ाती मगर अगली बार
होश खरोश से बगाना होती ज़मीन बोझ हो जाती। किसी आवाज़ से सब सामने की तरफ देखते हैं, मगर सामने रोश को गिरे देखकर वो सब हैरान खड़ी हो जाते हैं। मीसा उठकर उसकी तरफ भागती, बाकी सब भी जल्दी से उसके पास भागते हैं। पाकिस्तान बेटा, एक बार सोच लो, बल्कि आरोश से इस बारे में बात कर लो। आरोश की वालदा अपने बेटे के पास बैठी, उसे समझाने वाले अंदाज में बात शुरू कर दी। अम्मी, यही मसला है, क्या उन लोगों के बारे में बता पाएगी? वो अपनी वालदा का हाथ थाम लेता है। बेटा, वो अगर सच में महफूज हुई तो वो दिल में बैठी बात कहते हैं। अम्मी, ज़बरदस्ती शादी बगैर बताए उसे पाकिस्तान ले जाना, वो जिन्हें जानती नहीं, क्या आपको सच में लगता है वो महफूज होगी? वो सच ही तो कह रहा था। वो उसकी बात पर मैं सारे ला देती हैं। अम्मी, आप फ़िक्र ना करें, हम उसे खैर हैरियत से लाएंगे। वो उनके सर पर प्यार करता उन्हें खुद से लगाता। मुश्किल वक्त में वही एक दूसरे का हौसला आजमाई थी जो वक्त के साथ गुजर जानी थी। ओमान मीसा उसके हाथ और पाँव की ड्रेसिंग करने के बाद चेक करती, सुकून और इंजेक्शन लगा देती है। बच्ची को हुआ क्या है? चेहरा देखो, जर्द पड़ गया है। क्या ख्याल नहीं रखते इसका? मीसा माँ की बात बस सांस भर कर रह जाए तो क्या जाए, अब उसे आराम करने दे। माँ, चले नीचे चलते हैं। वो इन्हें रिलैक्स करती, उनका हाथ पकड़े बाहर ले जाती। उसकी आंख जोर के वक्त खुली, जिसमें और जख्मों में शदीद दर्द था। उसकी वालदा उसका कितना ख्याल रखती थी। वो तो छोटी सी चोट पर घर सर पर उठा लेती, मगर यहाँ वो किसको नाज नखरे दिखाती। वहाँ से पहुँचती, उठकर वाशरूम वज़ू करने घुस जाती है। वो नमाज़ पढ़कर दोबारा बेड पर बैठ जाती है। उसके पाँव में शदीद दर्द था, जिससे वो चलकर नीचे नहीं जा सकती थी। उसने कल से कुछ नहीं खाया था। उसकी मामा उसे कैसे आगे पीछे फिरती थी, कुछ खा लो बार बार कहती थी। उसके आंसू बार बार बह रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वो वहीं बैठे बैठे अंदर आने का कह देती है। अरे बच्चे, उठ गई, तबीयत कैसी? वो सामने मांग देख खड़े होने की कोशिश, मगर वो उसे वापस बिठा देती। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो उन्हें बेड पर बिठाती, गले लगाती। मैं ठीक हूँ बच्चे, तुमने परेशान कर दिया था, क्या हुआ है? हाँ, वो उसका सर चूमती मोहब्बत से पूछती है। कुछ नहीं, आप आ गई हो, मैं ठीक हूँ। जंगबुनी शरारती अंदाज कहती, मैंने जिब्रान को भी कहा था वही होगा। उसकी बात करने के दरमियान दरवाजे पर दरवाजा वो उसे बता जिब्रान को अंदर आने कहते, न जाने क्यों सर झुका ले। उसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। उसमें बेटा मीसा थी। नहीं, मैंने सोचा तुम्हें चेक कर लेगा और तुम्हारे मेडिसिन बता देगा। उसे देख कर कहते उठ खड़ी होती। जिब्रान उसके थोड़ी करीब आकर खड़ा होता है। फासला अब भी काफ़ी सारा बरकरार था। बॉडी में पेन है? वो प्रोफेशनल अंदाज में पूछता है। थोड़ा। वो बिल्कुल हल्की आवाज़ में लड़खड़ा कर जवाब देती है। वो उससे कुछ सवाल करने के बाद कुछ मेडिसिन बताकर उसे 15 मिनट देता है। माँ बाहर निकल जाती है। उनकी कोई कॉल आती है। जिब्रान उससे वो पकड़ा था, बाइक की तरफ जाने के रुकते। जिब्रान भाई, वो मुश्किल से हिम्मत कर जमा करती है, उसे बुलाती है। वो मुड़ता नहीं, मगर रुक जाता है। वो कुछ कदम चल कर साइड पर काफ़ी फासले पर खड़ी होती है। सर झुकाने के लिए लाभ वाह करती है। जिब्रान भाई, आई एम रियली सॉरी। बात करती है, उसकी आंखों पानी से भर जाती है। फॉरवर्ड मैडम, वो सीने पर बाजू बांधे उसके जगह सर को देखते। जिब्रान भाई, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। आंसू की एक बूंद निकल कर ज़मीन पर गिर जाती है और कुछ पुख्ताई लहजे में ज़ाहिर कर जिब्रान भाई उसकी बात बीच में टोक देता है। मैं भाई नहीं हूँ तुम्हारा, जितने वक्त के लिए हो वो गुजारो और जाओ। रिश्ते बनाने में आई हो तुम यहाँ। उस वाक़े के हाथ सफाक और बेरहम लफ्ज़ शायद उन्हीं के लिए बने थे। वो कहकर चलता दरवाज़ा तक मुझे उसकी कहेगी बात साकिब कर, मैं भाग कर नहीं आई यहाँ, न शान को फंसा है मैंने जो कल किया मैं उस पर बहुत गिल्ट हूँ, इसलिए माफ़ी मांग रही थी। वो किस हिसाब से बोल रही थी, वो जानती थी या उसका रब? वो उसकी तरफ मुड़ जाता है। अब वो खुद पर ज़ब्त नहीं रख पाता। उसके इतने प्यार से उसे भाई कहने गलती ना होती। माफ़ी मांग, क्योंकि वह एहतराम करती थी। वो आगे बढ़कर शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रख कर हाथ भी चटाता है। रेस्ट करो बच्चे, जाओ। वो शफ़क़त भरे लहजे करे मुस्कुरा कर बाहर निकल जाते। वो इतना जानती वो शख्स बुरा नहीं बल्कि उसकी बेहतरी चाहता है। वो आहिस्ता से चलती बेड पर बैठ जाती है। तभी माँ भी हाथ में खाना लिए उसके पास आती है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाकर रेस्ट करने का कहती बाहर निकल जाती है। वो कंफर्टर ओढ़ती, मुंह तक तान लेती है। वो पांचों इस वक्त मीटिंग रूम में बैठे थे। रात के 11 बज रहे थे। आरोश नमाज पढ़ चुके। वो माँ कहने पर उनके साथ नीचे आती। माँ मेड से बात करने लगती है। वो भी उनके साथ रुक जाए। उसके पीछे मीटिंग रूम था, जिसका दरवाज़ा खुला। सामने बड़ी सी टेबल और उसके गिर्द गिर्द कुर्सी। वो रुख मोड़ को पीछे देख, जहाँ सामने की चेयर पर मूसा और मीसा और हैट किए जिब्रान और हानिगल सामने खड़े थे। वो कुछ डिस्कस कर रहे थे। उनके बात करने से ऐसा ही लग रहा था। मूसा की नज़र आरोश पर पड़ती है, उसके साथ बाकी सभी मुड़कर उसे देखते। मूसा पहली बार उसे सर निगाहों से देख रहा था। वो इस वक्त सब एक जैसे ही कर रहे थे। उसे लगा था मूसा ने सब सुना है, वो उसे गलत नहीं समझेगा। उसे लगा था उसका साथ देगा वो, मगर नज़रें उसकी गवाह थी। वो बाकी सब की तरह ही था। वो उसे अपना भाई समझने लगी थी। उसे की बात वैसे ही करती थी, वो भी तो ऐसे ही बात करता, मगर उसने सब जानते भी रुख मोड़ लिया था। मुँह से चलकर दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर देता है। उसके अंदर एक दर्द उठता है। उन सब की ऐसी बेगानगी पर आंसू बहने को तैयार थे, मगर वो माँ के सामने रोना नहीं चाहती, इसलिए सर झुकाकर आंखों में आई नमी अंदर धकेलती है। उनसे कहकर पूल साइड की तरफ बढ़ जाती है। उसे साथ आने कहती है, मगर वो उन्हें तसल्ली देकर अब बेहतर है वहाँ आ जाती है। वो पूल के सामने बड़े कागज पर बैठ जाती। बीच के सामने वाली दीवार मीटिंग रूम से जुड़ी थी, जो बाहर दीवार थी, अंदर से सबका बाहर दिख सकता था। वो सब बात करने के बाद सरबराही कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वो सब भी वहीं बैठे रहते हैं। रोशनी अच्छे से सर पर दुपट्टा किया होता है। सर
कंधों पर शाल ओढ़ रखी थी। वो दोनों टांगे ऊपर करके बैठी थी, पीछे टेक लगा लेती है। उस पास पड़ा मोबाइल वाइब्रेट होता है, वो इग्नोर करती है। एक टून दूसरी तीसरी, उसके बाद एक खोलती है। डेट पर नज़र पड़ते हुए शौक होती है। आज उसकी बर्थडे थी, उसके जेहन से निकल गया था। वो तो 3 महीने पहले से अपने घर वालों को सर खा जाती थी। वो तलखी से मुस्कुरा देती है। वो कभी ऐसे अकेली नहीं बैठी थी, और आज वो कितनी अकेली थी। उसकी तलख मुस्कुराहट सब में से किसी से छुपी नहीं रहती। वो चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को कंपोज करती, मोबाइल फ़ोन उठाती है। 12 बजने में 1 मिनट तब उसके बाबा की कॉल आती है। वो खांस कर दूसरी रिंग पर कॉल रिसीव कर लेती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरा बच्चे, इसके बाबा से सबसे पहले विश करते हैं। वो इस अज़ियत में भी अपने बाबा की आवाज़ पर मुस्कुरा देती है। ऑन टाइम, हाँ थैंक यू बाबा। वो झोली बनाकर बैठती है, अपने बाबा से कहती है बिल्कुल मेरे बच्चे, कैसी है मेरी बेटी। वो मोहब्बत से पूछते हैं मैं ठीक मामा, आप भाई बाकी सब कैसे हैं। अपने बाबा की आवाज़ पर वो बामुश्किल आंसू रोकती पूछती है सब ठीक। अपनी मामा से बात कर लो, उसे कहे वो उसकी वालदा को फ़ोन देते हैं। सालगिरह मुबारक मेरी बेटी। शुक्रिया अम्मी, वो मोहब्बत से उन्हें जवाब देती है। तभी उसके फ्रेंड्स की ग्रुप कॉल भी आने लगती है। चलो मेरा बच्चा, हम घर नहीं थे, तुम्हारे चाचू की तबीयत ख़राब थी तो आए थे। उसकी वालदा उससे कहती हैं क्यों, क्या हुआ। वो परेशान से कुछ नहीं, बीपी का मसला, बस अल्लाह सेहत दे भाई को, आमीन। वो उन्हें खुदा हाफिज़ कहती कार रखती है, अपने फ्रेंड्स की कॉल उठाती। हैप्पी बर्थडे टू यू। उसकी दोनों दोस्तें चीख चीख कर से विश करती हैं। वो उनके हैप्पी अपना ही कान पकड़ती, फ़ोन दूर कर फ़ोन को गुस्से से घूरती है। अब भी कंट्रोल उनके को ना रखते हुए दे कर कहकर ज़ब्त करती, कहती है कमीनियों, कान का पर्दा फट जाता मेरा। वो इन्हें नाक फैला कर कहती है हाँ तो बेटा, जिस सुकून मिला दिल में ठंडक उतरी हमारी। उसकी दोनों दोस्तें कह कलगा कर कहती हैं। वो उनके यूँ कहने पर हंस देती है। अब इस बार मिलो और मिलकर सेलिब्रेट करो बर्थडे। उसकी दोस्त जरनिश कहती है इस्लाम इसका वजह है जो वहाँ बैठे सब महसूस करते हैं, नहीं मिल नहीं सकते। उदेश कहती है क्यों भाई कंजूर औरत। वो उसकी दूसरी दोस्त लड़ाका औरतों की तरह पूछती मैं अपने घर नहीं, वो बात कहती क्यों भाई कहाँ हो। जरनिश उसे सवाल के पाकिस्तान ही ओमान में हुआ, आखिर सच बोल ही देती हाँ, और मैं न्यूयॉर्क यार कहीं दरमियान में मिलनी। उसकी दोस्त बात मजाक में लेती, कहती उसकी बात पर उसका मुंह खुल जाता है। नहीं क्या मतलब, मैं झूठ बोल रही हूँ। अजीब उल्लू की पट्टियाँ। वो अम्मा से नंबर ले लिया बगैर ध्यान दिए जाए लौट, तो वो भी खड़ी होती, खींच खींच कर उन्हें सुनाती है। क्या मतलब, जरनिश सीरियस होकर पूछती है। कुछ नहीं फ़िलहाल, अगर मगर छोड़ो, शुक्रिया विश के लिए भाड़ में जाओ, खुदा हाफिज़ कहकर बगैर सुने फ़ोन रख देती है और गिरने वाले अंदाज में वाइस बैठती है। कोई उसे बड़ी दिलचस्पी निगाहों से देख रहा था। वो सार उसकी पुश्त पर रखती है। तभी दोबारा से फ़ोन रिंग होता है। उसकी फ्रेंड की जुमाइल इतनी मासूम शक्ल बना कर फ़ोन रिसीव करती है। उस चीख कर कहने से अम्मा को कहकर रोज़ चीखती है पागल उल्लू दीवानी झल्ली, मार खाओगे मुझसे, सालगिरह के वोट मांग रहे। वो मुँह बसूरे कहती है हाँ सॉरी यार। दूसरा उसकी दोस्त हंसते कहती है। वो मुस्कुरा कर एक दो बार के फ़ोन रखती है। तभी कज़न्स के ग्रुप से एक वीडियो आती है जिसके बाद रोश के मैसेज कर रहे थे ताकि वो देख ले। वो वीडियो खोल लेती है। वहाँ काफ़ी वीडियोस वो एडिट करके बनाया गया था। वो मुस्कुरा दी थैंक्स कहती, फ़ोन बंद कर दी थी क्योंकि मैसेज रोक नहीं देते हो, उसको पता नहीं लगने देना चाहती थी। पाकिस्तान मम्मा आपने रोश को विश किया। रोश का भाई अपनी वालदैन को घर में आते देख कर पूछता है। हाँ कर देता है बेटा, क्यों तुमने नहीं किया। उसकी वालदा चादर तक पूछती नहीं मामा, मैं सोचता एक साथ करेंगे, अब करता हूँ मैं। वो कहकर फ़ोन निकालता है। रोश बेटी आसमान को तक रही थी, मोबाइल तो वाइब्रेट हो रहा था हर मिनट बाद। अब दोबारा किसकी कॉलर दुखता है। फ़ोन उठाती कि वो अकेली ही इतना महसूस कर रही थी जैसे वो चिड़चिड़ी हो रही थी। फ़ोन की स्क्रीन पर भाई की कॉल देखकर वो मुस्कुरा कर कॉल रिसीव करती है। सालगिरह मुबारक, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। उसके फ़ोन उठाते हुए उसके भाई की आवाज़ सुनाई देती है। शुक्रिया। वो उन सबको याद कर रही थी जिससे आवाज़ में हल्की सी नमी आती, मगर वो खांस कर सही से जवाब देती है तुम परेशान हो ना, हम सब तुम्हारे साथ, जल्द हम एक साथ होंगे। उसका भाई उसे हिम्मत देने वाले अंदाज में कहते हैं। उसकी फ़िक्र और परेशानी पर मुस्कुरा देती है। ओ भाई वैसे गिफ्ट तो ले लिया होगा। वो शरारती लहजे में कहती है कहाँ का गिफ्ट, अपने कीमती वक्त से विश कर दिया काफ़ी नहीं। वो भी उसका भाई था जो अभी करवाई हाजिर थी, बहुत कीमती है, संभाले मेरी तरफ से, खुदा हाफिज़। वो फुला कर कहती खटक से फ़ोन बंद कर दी। फ़ोन उसके सामने तो नाराज़गी जाहिर करने के लिए बंद, मगर सब अपनी बात सुनकर उसका शिद्दत दिल रोने का चाह रहा था। पहले वो सब उसे बात तो कर लेते थे, अब तो वो और भी अकेली हो गई थी जो बार बार तन्हाई महसूस हो रही थी। वो हर बर्थडे पर फ़ोन चार्ज करके 12 बजे अपने पास उठा कर रख देती थी। अक्सर वो सबके विशेष स्टेटस भी डालती, मगर अब उसका दिल ही उदास था तो खुश भी नहीं हो पा रही। वो अपने बाबा से सुकून से बात करना चाहती थी, अगर वो घर नहीं थे, और वो अपने भाई के लिए वो जानती थी उसे अब काफ़ी सर्दी महसूस थी। काफ़ी देर से जहाँ बैठती वो पाँव में जूती पहनती, फ़ोन उठाकर अंदर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बढ़ती है। हम सब ने ये उसे चेक करने के लिए किया, मगर मूसा तुम्हें अभी ये नहीं करना चाहिए। जिब्रान जिस खामोश शान को आरोश को तकते देख रहा था
मूसा से मुखातिब होता है, कैसे ना करता, जानता हूँ कि सब हमने उसे चेक नहीं किया मगर हाथ उठा दिया उसने, ये उसे ये हरगिज़ नहीं करनी चाहिए थी। उसकी हिम्मत कैसी हुई, मैं उससे इतने लाड प्यार से बात करता हूँ, उसे अपनी बहन मानती हूँ, इसलिए पहले उस के लिए तैयार नहीं था कि तुम ये सब बोलो, मगर तुम्हारे इसरार पर मान गए के बाद माफ़ी मांग लूँ। मगर उसने क्या किया मूसा था, उसने मुझसे माफ़ी मांगी। जिब्रान आतुक देखता कहता है, आहान और मूसा एक साथ कहते हैं। शान में नजरा उस चेहरे को देखते हैं। मीसा बाहर गई थी, हाँ दोपहर को वो बहुत गिल्टी थी, वो सच में बहुत मस्त हो जली प्यार से भाई कह रही थी जिसने उसके रूह पर कितनी ही तीर चला दी। और मैंने दिन को भी सुनाया, उसने आगे से पता है क्या कहा कि मैं भाग कर नहीं आया, उन लफ्ज़ों में किस हद तक डर था वो मुझे शिद्दत से महसूस है। मैं उसकी भलाई चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो हम ज़ालिमों में रहे, हम जैसे जलाद उसे डिज़र्व नहीं करते। मगर सच में वो बच्ची मेरे दिल में भी उतर गई है। जिब्रान के लहजे में ज़्यादा तो था, मगर इस चीज़ बार लहजे में प्यार भी था जो मासूम से बच्चों से होता है। वैसे मूसा अचानक कर देख रहा है, तुम उसने माफ़ी मांगी और तुमने हमें बताया नहीं। उसने दोपहर को ही माफ़ी मांगी थी और तुमने नहीं बताया। वो जिब्रान, हम उन्हें उसे जिन नज़रों से देख कर जानते हो उसके मासूम दिल पर क्या गुजरी होगी, उस बात का अंदाज़ा है तुम्हें। और मूसा, वाह तुमने क्या खूब किया, इतनी बदतमीज़ी से उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करे तो फिर हम पर आहान खड़ा होता है, इन सबको तैश में आता कहता है बाहर जाओ। वो अभी और बात करते शान सब मामले में पहली बार बोलते हैं, मगर शान कहता है वो सर नजर देखते हैं जिस पर तीनों बाहर निकल, मगर बाहर आरोश खड़ा देख उसे सब नजरें चुरा जाते हैं। शान खड़ा होकर दरवाज़ा बंद करने के रहते हैं, मगर वहाँ आरोश को खड़ा देख सूरत हाल समझ आता है कि वो सब सुन चुकी थी। विश कम है, वो दरवाजे को छोड़कर दोनों बाजू खोल देता है। उसके पुराने पास नजर उठाकर उसे देखती है, उसके होंठ कांप रहे थे रोने से, उसकी नज़र में बेयकीन थी। वो कैसे इस कदर से जो चार होकर आजमा रहे थे, उसके कदम वही मंजमद हो गए थे। शान उसके पाँव देखता है जहाँ से दोबारा खुलने के वो होंठ बेचे उसका पास आता है, उसे बाजू में उतारो। उस जख्मी हाथ से उसके सीने मुक्के बरसात पाँव झुला बार बार कहती गुस्से में होंठ बेचे कमरे में लाकर उसे बेड फर्स्ट एड बॉक्स लाता, घुटनों के बाल बैठते हैं, छोड़ो। उसके अपना पाँव पकड़ने पर अपने हाथ से उसके हाथ झटक दिए। विश भी है तो उसे देख कर कहता है क्यों करूँ मैं बिहेव, सब मैं कर, हटो यहाँ से, रोज़ाना इनसे खून पैदा है तब तो नहीं, आकर साफ़ करते, हटो। मजामत करती उस पीछे कहती उस सामने खड़ी होती है, क्या चाहती हो, बांध दूँ तुम्हें। वो ठंडे लहजे में तार कर कहता है। वो भीगी आंखों से देखती है, उसे नहायत आराम से दोबारा बेड पर बिठाकर ड्रेसिंग कर लेते। वो खामोश सर झुकाए बैठी रहती है, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती जब तक वो ड्रेसिंग करता है। वो ड्रेसिंग करके फर्स्ट एड बॉक्स जगह पर रखता है, उसके पास आता है, वो उसके आते कम्फर्टर सर तक तान लेती है। वो अपनी जगह आकर बैठ जाता है, मगर नज़र भटक भटक कर उस पर जाती है। जब गानगी दिखाई छुपी हुई थी वो इसलिए तो उसके सामने नहीं आया था, कहीं उसे गुस्से में कुछ कह न थे। उसे सब इजाज़त थी मगर उन सब की नहीं। उसके हाथ उठाने पर जितने गुस्से में थे वही जानता था, मगर उसका पर रिएक्शन समझ नहीं आया। जवाब मिला था और नहीं भी, बल्कि सवाल उलझ गया था जिब्रान का था, मगर वो भी उसे अपना चुका था। वो उसकी तरफ जो कर उसे कंफर्टर के साथ ही अपनी तरफ करते हैं। वो उसके बाजू निकलने के लिए यहाँ करवट लेती है, मगर उस पर कोई असर नहीं आता। वो खुद ही थक कर रह जाती है, उसकी आंखों में इसका जैसे आग लगी उन्हें। वो बेचे लेटी हुई थी, शान उसके चेहरे से उसका वो आँखें ज़ोर से भींच लेती है। वो खुद लेट कर उसका पट्टी वाला हाथ सीने पर रखकर उसका सर भी सीने पर रखता, दूसरे हाथ से उसके बालों में उंगलियाँ चलाने लगता है। वो जब भी रोती थी उसे नींद आने लगती है। अब भी वो 5 मिनट में सो गई थी, मगर वो जाग रहा था। वो जानता था वो किस अज़ियत में उसे उसकी सालगिरह पर कैसा तोहफ़ा मिला था। उसने अब तक उनमें से किसी को भी उसकी सालगिरह का नहीं बताया था। वो उसके सोने के बाद भी बालों में उंगलियाँ चलाता रहता है। आखिर कुछ देर बाद उसे नींद आ जाए। रोज़ सुबह फ्रेश होने के बाद माँ की भेजी गई शादी सामने डाइनिंग में जिब्रान, हान, शियान और माँ सब मौजूद। जाग माँ के साथ कुर्सी खिसका कर बैठ जाती। शियान सरबराह ही बैठा था, बाकी सब आरोश के सामने। माँ शियान के साथ वाली चेयर छोड़कर दूसरी पर बैठती और आरोश तीसरी पर जा बैठती। उसने किसी को एक नज़र नहीं देखा था, बस प्यार से माँ के गले लगी, जिस पर उन्हें मोहब्बत से उसका गाल छूकर माथे पर बोसा दिया था। मैं अपनी बेटी को खुद खिलाऊंगी। वो आरोश के लिए खाना निकालती कहती उन सब की नज़रें उस पर थी। जिब्रान मीसा को भी सब बताया, जिस पर वो उसे देखती, मगर मुझे भूख नहीं है। माँ वो की आवाज़ में कहती क्यों भाई, खाना नहीं खाओगी तुम, मेडिसिन कैसे लोगे। उसे देख कहती मेरा दिल नहीं है न ये खाने को। वो सामने पर ब्रेकफास्ट देगी, कहती है अच्छा बताओ क्या खाना है। हमारी छोटी सी गुड़िया वो बनाओ। मुस्कुरा कर प्लेट रखती, कहती है कुछ नहीं। उनके कंधे पर सर रखे पास से कहती देख लड़की, मैं लाड में तुम्हारी सेहत का रिस्क नहीं लूँगी। वो हाथ उठाती कहती है ठीक है। वो टेबल हाथ रखती, उस पर चाय रख मुँह फैलाती, ये काम नहीं करेगा शान, उठो और उसे खाना खिलाओ। वो फिर भी ना मानती, अपनी जगह छोड़कर शान कहती मुझे नहीं खाना, आप खिलाओ। वो जल्दी से उनका हाथ थाम कर वापस उठाती है। शान उससे मुट्ठी बेंध लेता है। जिब्रान चाहती उसकी हरकत पर मुस्कुरा देता है। मूसा तो हद से ज़्यादा उदास था, पहले भी उससे नाराज़गी में बात नहीं की, अब तो वो नाराज़ थी और उसका बनता भी था। वो उनके हाथों से छोड़ने वाली थी। फ़ोन पर देखती है मेरी बस है, मैं आती हूँ। वो कुर्सी पीछे खिसका खड़ी होती, उनसे कह कर किचन चल जाती। वो फ़ोन कॉल बंद कर चुकी थी।
उसका बार बार रोने का दिल कर रहा था, मगर सब वो शायद से लगी खड़ी हो जाती। माँ भी अपने कमरे में चल जाती है। मूसा खड़ा होकर किचन की तरफ बढ़ता है। वो दरवाजे पर पहुंचकर गहरी सांस लेता, खुद को कंपोज करता है। आरोश उसे दरवाजे से अंदर दाखिल होकर पुकारता है। वो कोई भी रिएक्ट किए बिना मुड़कर अपने लिए काफ़ी मेड को काफ़ी का बोलती है, आरोश मेरी बात। वो कहने लग जाए। आरोश हाथ उठाकर रोक दे, मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है ना सुनना है। वो बगैर किसी एहसास कहती है, आरोश प्लीज़। वो उसकी बात सुने बिना मुड़ जाती है। आप मुझे रूम में ले चलेंगी प्लीज़, वो मेड्स कहती है। जिस पर वो मैडम कहती है उसे सहारा देकर कमरे की तरफ ले कर चलती है, मगर आरोश दरवाजे में रुक जाती है, मुड़ती नहीं। आइंदा बहन लफ्ज़ की इंसल्ट मत करना, वो ये कहकर बाहर निकल जाती है। पीछे मूसा को साकित छोड़कर वो आंखें ज़ोर से बंद कर लेता है और लंबी लंबी डाक पड़ता है। हम सब के पास बाहर आते हैं। तुम सब ने ये करने का कहा था ना। उसने मुझे देखकर बात तक नहीं की। वो टेबल पर हाथ मारते चीख कर उन सब से कहते हैं, मूसा तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो। शान खड़ा होता है, खाली नज़र देख कहते हैं और ऊपर की जान चलते हैं। मूसा गुस्से में बाहर निकल जाता है। उसके पीछे हान मीसा जिब्रान को देखती है, जो उसे आंखों से रिलैक्स रहने का कहता है। उसे मेड ऊपर छोड़कर जा चुकी थी। वो इस वक्त काउच पर बैठी अपने हाथ को घूर रही थी। जब वो अंदर दाखिल होता है, वो उसके सामने जाकर खड़ा होता है। मुझे अपने घर जाना है। उसकी बात पर वो उसे नहायत सर नज़र देखता है। वो सर उठाकर सुर्ख नज़रों में देखती है, मगर वो आज ठान चुकी थी। वो खड़ी हो जाती है। अब वो दोनों आमने सामने, मुझे घूरो मत, मुझे वापस जाना है। अपने खेलने के लिए कोई बेजान खिलौना ले आओ। उसकी बात पर उसे बाजू से खींचकर खुद से लगाता है। आइंदा ऐसे लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल मत करना, वो दृष्टि से कहता है। सच बोल रही हूँ, गलत किया है, मगर मुझे कोई बहस नहीं करनी, जाना है मुझे वापस। वो भी ज़िद्दी थी, मुझे वापस भेजो। वो उसे बाजू छुड़ाती पीछे हो जाती है। जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। वो दोबारा उसे अपनी तरफ खींचता है। मुझे छोड़ो, जाना है मुझे, तुम सब बहुत बुरे हो, सबसे ज़्यादा तुम, मुझे जाना है। उसके साथ में चलती कहती है, विश। वो दृष्टि से उसे पुकारते हैं, मैं कोई विश नहीं हूँ। और ओशो विश खामोश हो जब उसे दीवार से पिन कर देते हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो बार बार वही कहती रहती है। ओशियान की गुस्से में सांसें नहाए तेज़ चलना शुरू कर देती हैं। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। आई सेड लीव मी। वो गुस्से में और करीब आता है। जब वो रुख फेर कर कहती है, उसे बालों से पकड़कर चेहरा अपनी जानिब करते हैं। वो सर में उठते दर्द पर गिराते हैं। आंखों से गर्म स्याल बहना शुरू हो जाता। तुम्हें वार्न किया, तुम्हें यहीं रहना है, चाहे तुम चाहो या नहीं। मुझे अपना रूप दिखाने पर मजबूर मत करो। उसका लहजा नहायत सर्द था। इसके जिस्म में सनसनी दौड़ती है। मुझे नहीं रहना, तुम सब चाहो खेलते हो, जब चाहो खेलते हो अपनी मर्जी से। वो आप दर्द बर्दाश्त करती हो। उस चीख कहती है, वो विश आई सेड शट योर माउथ। वो उसका मुंह दबोच लेता है। उसका चेहरा अब काफ़ी करीब था। रोज को अपना टेम्पर लूज़ कर चुका था। वो उसका चेहरा देखकर खामोश हो जाती है। उसका चेहरा उसके इंतहाई गुस्से का सबूत था। वो तेज़ तेज़ सांस लेता, गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर बेसुध उसकी रगें तन की थी। उसे अपना आप छुड़ाने में लग जाती। उसे खींच कर बाहर अपने साथ लाता, सीढ़ियाँ उतरता, लेफ्ट साइड मुड़ता है। शयान कहाँ ले जा रहे उसे? जिब्रान पीछे से आता, उसे पुकारता है, मगर वो बगैर जवाब दिए उसे खींचता आगे बढ़ता रहता। उसने उसका जख्मी हाथ पकड़ा था जहाँ से खून बह रहा था। खींचने से पाँव से खून निकल रहा था। शान उसका खून निकल रहा है, पागल हो गया, छोड़ो। मूसा बाहर से आता, भागकर उसके नज़दीक आकर उस हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इसे जाना है ना यहाँ से, ऐसी सजा दूंगा कि सब भूल जाएगी। इसकी लहजा बिल्कुल स्पॉट था। अब तो आरोश भी डर गई थी। वो देखो, वो समझ जाएगी, छोड़ो इसे। जिब्रान मूसा को इशारा करते शान करीब आता है। शान मुड़ता है पीछे की तरफ, तभी मूसा से पकड़ लेते हैं, मगर शान को अपनी गिरफ्त में वो रख नहीं पाता। और आरोश का हाथ अब भी उसके हाथ में था। जिब्रान बढ़कर साथ में उसे दबोच और साथ में उसका हाथ भी छुड़ा लेते हैं। आरोश जाओ, वो तुम्हें देखा गया तो उसका गुस्सा बढ़ता रहेगा। जिब्रान कैद में रहा था। वो दोनों मिलकर उससे मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहे। वो गैर दर्द की परवाह किए ऊपर भाग जाती। विश वापस आओ, शान छोड़ो, कोशिश करता से आवाज़ है। जिब्रान मूसा उससे लिए बाहर निकल, छोड़ो मुझे, वो भाग जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, तुम रिलैक्स करो। शान जिब्रान उसे कार में डालकर मूसा को ड्राइविंग करने का कहता है। आरोश कमरे में आकर बेड पर जाती है। उसके जख्म में शदीद दर्द, तभी मीसा नौकर साथ दे माँ जल्दी से उसे गले लगाती है। उनकी आगोश में फूट फूट कर रो देती है। बच्चा जो उसे बोलना पसंद नहीं, तुमने वो बोला होगा। जिस वो इस कदर गुस्से में आ गया, गुस्से में होता है तो खुद में जानता है क्या करे, जिसकी वजह से गुस्सा होता है उसे नहायत दर्द पहुँचाते हैं। मीसा उसकी ड्रेसिंग करती है। वो मांस लगी थी, रोते रोते इसकी बंद की। ड्रेसिंग होने के बाद उसे माँ आराम से लगा कर कहती है। वो उनकी बात पर आंस पूरी रुख मोड़ कर सो जाती। शाम को वक्त था। वो थोड़ी देर पहले ही उठी थी। अब वो फ्रेश थी। शान अब तक नहीं आया था, यकीनन वो, वरना वो यहाँ ज़रूर आता। माँ उसके पास ही थी, उनके साथ नीचे आती। वहाँ उसे डाइनिंग पर शान की चेयर खाली। जिब्रान भी नहीं थे, मगर मूसा, हान और मीसा मौजूद थे। वो आकर शान के साथ वाली चेयर पर बैठ जाए। बच्चे के आंखों के साथ बड़े प्यार से वो अभी जवाब देता, तभी अंदर जिब्रान और शान दाखिल होते हैं। शान के चेहरे पर दूर दूर तक गुस्सा नहीं था। वो उसे नज़रों के साथ मिलता है। उसके पास आकर उसका हाथ नहायत आराम से थामता है। उसका हाथ कपकपाने लगता है, मगर वो कंट्रोल करती है। वो उसका हाथ हमें खड़ा करता, किचन में आता है। वो बार बार पीछे हो रही थी। वो अंदर आकर चेयर को पीछे करता, बैठ कर उसे अपनी गोद में उठा लेती। उसे डांट गई थी आज, इसलिए खामोश रहती है। उसके बैठने से दुपट्टा कंधे पर रख दे, उसके बालों की लेट को उंगली पर लपेटता है। वो उसे अपने बाल छुड़ा लेती है। उसके इस रवैये पर भी वो रोई थी, और अब उस नरम रवैये पर भी उसे शदीद रोना आ रहा था।
वो इसकी इस हरकत पर कोई रिएक्ट नहीं करता और हाथ थाम लेता है। आई हेट यू। वो ज़ख्मी हाथ आंखों पर रखती कहती है। वो उसकी इस अदा पर गहरा मुस्कुराता है हाथ नहायत आराम से थाम कर प्याज छूता अपने कंधे पर रखते। मैं गुस्से में एक शख्सियत होता हूँ, मैं बहुत बुरा बन जाता हूँ। विश्व उसकी आंखों पर बोसा देता पीछे और कहता है। वो सर झुका दे। विश्व वही गंभीर आवाज़, वो इतनी नरम थी जैसे थोड़ा वो सख्त बोला था वो सामने बैठ लड़की टूट जाएगी। आई हेट यू। वो दोबारा वही कहती है। आई मिस यू टू। वो मुस्कुरा कहते हैं तुम बहुत बुरे हो। उसकी नज़रों में दर्द देखती वो अपना दर्द भूल जाती है और मुंह फुलाकर कहती है आई नो। वो सारा लाकर हामी बढ़ता है। यू हार्ट मी। वो जो उसका हाथ थाम कर बैठा था उसकी याद की उंगली कहती है उसकी शिकायत लगाती तुम दूर नहीं जा सकते विश, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, तुम जानती हो। वो उसके बालों से खेलता है तुमने मेरे बाल खींचे। एक और शिकायत। वो नीले पर बोस देता है और कुछ लहजा वैसा ही नरम था। तुमने मेरे जख्मी हाथ को पकड़ा, इतना खून निकला, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। वो हाथ आगे करती है। क्या खून निकला था? वो हाथ पर उंगली फेरता साहब से पूछते हाँ, और पाँव से भी इतना सारा। वो नाक फुला कर कहती है। वो बगैर उसे समझने का मौका दिए टेबल पर पड़ी छुरी उठाकर अपने हाथों में घोंप देते। हाँ, वो उसकी हरकत पर चीख कर खड़े थे। हाँ, उस सब मुश्किल सवाल करके उसके हाथ से पानी की तरह खून बह रहा था। क्या किया? वो उसका हाथ था नहीं सकती थी, डर से उसका जिस्म कांप रहा था। सब उसकी चीख सुनकर अंदर दाखिल होते। शान वो सारे चीख कर उसके पास आते हैं। ये क्या किया तुमने? पागल हो गया? जिब्रान उसे सब जबरदस्ती बिठाता वो छुरी निकालता है। वो उसे अंदर इस कदर जोर से डाली गई थी कि उसकी नोक दूसरी तरफ से निकल गई थी। वो शख्स वैसे ही उसे बड़ा जैसे खुद को दर्द पहुंचाकर उसका दर्द मिटा गया। वो दूसरी हाथ से उसे अपने करीब करता है। उसका जिस्म हल्के हल्के झकोले ले रहा था। वो दोबारा खड़ा हो जाता है। शान बैठो। जिब्रान तशीफ कहते हैं मगर गैर सुने उसे बाजू के सामने लेकर हाथ आगे करते हैं और इशारा साफ था जो करना है तो ऐसे करो। वो सोचने पर खिलाइत अपनी मफलूज होती देख रही थी। वो पूरी तरह उसमें मगर दोबारा उसका खून याद करती उसके सार से चीख मार कर निकलती माँ गले लग जाती है। वो उसे ऐसे लिए बाहर आ जाती है। जिब्रान उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर अब निकलता है। मूसा घर रहता है और हाथ आ जाता है। शान को किए गए घंटा हो जाता है। वो डाइन की परेशान की बैठ गई। माँ भी अंदर आ गई तरफ से उसके साथ थी। मीसा जिब्रान कान करने गई थी। मूसा भी वहीं सामने उसके मौजूद था। वो शायद आहान से बात करके कार रखते हैं। आरोश वो ठीक है? उसके सामने चुटकी जान नहीं, उसका इतना खून निकला उसकी नज़र सामने अभी उसका बहता खून था। देख लिया उसका जुनून। आरोश वो जुनून से आगे बढ़ते जाए तुम्हारे लिए, तुम उसे दूर जान ख्याल ज़हन से निकाल दो। वो मूसा इस वक्त बिल्कुल अलग था। वो हाँ है। वो उसकी बात का जवाब देने में ना खामोश हो जाती। कुछ देर बाद उससे सवाल करती वो आ रहा है तुम कुछ खा लो। वो कहकर उसका हाथ देखता माथा रुको मैं मांग कहता हूँ तुम्हें कुछ खिला दे। वो मेरे हाथ से खाएगी। मूसा शियान अंदर आता कहता है। उसकी आवाज़ पर उसका दिल तेज़ धड़कने लगता है और शियान का बेबी शियान के हाथ से खाएगा। मूसा माहौल की अफसरदगी मिटाने की कोशिश करता है। जो काम कर जाती है वो घूर कर उसे देखती है। बेबी घूर रहा है। वो उसे नाइज़ करने वाले अंदाज में कहते हैं। मूसा शियान उसे घूरता है। मैंने क्या कहा? शियान का बेबी उदास है। तुम अपने बेबी को मनाओ, हम जा रहे हैं। मस्त हुआ आहान की गर्दन के गिर्द बाजू डालते हैं। आहान और जिब्रान उसकी बात पर मुस्कुराहट रोकते हैं क्योंकि आरोश उन्हें देख रही थी। मूसा वो गुस्से में उसे पुकारती है अच्छा सॉरी शियान के बेबी तुम खाना खाओ। अपने आहान के हाथ से मुस्कुराहट रोकता बाहर निकल जाता है। जिब्रान और आहान भी मुस्कुराते बाहर निकल जाते हैं। शियान का बेबी इसकी जगह बैठा है। शियान उसके पीछे आता झुक कर कहता है। शियान का बेबी इससे नाराज़ है। मूसा अंदर जाकर आँख अपनी जान बचाकर भाग क्योंकि वो उसे सख्ती से देख रहा था। वो कुछ जवाब दिए बिना खड़ी हो जाती। खड़ी होती उसकी नज़रें उसकी पट्टी में लिपटे हाथ पर जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। जो शान हाथ आगे करके हाथ में थाम लेते हैं। वो कुछ कदम आगे बढ़ता है। वो टेबल से लग जाती है। मेरा कीमती मोती है, वेस्ट मत करो। वो उसकी आंसू पूछता मोहब्बत कहते हैं। उसके लहजे मोहब्बत महसूस करती नज़र ठाक देती है। इन दोनों की नज़र टकराते हैं। हम सॉरी। उसका हाथ थाम कर कहती है छोटा सा है। सॉरी क्यों कह रही हो? वो हाथ पीछे कर लेते हैं। मेरा इतना खून नहीं निकला था और ना इतना गहरा ज़ख्म है। वो दोबारा उसका हाथ थाम लेती है। चलो खाना खाओ, चेयर पर बैठ जा। खाओगे कैसे? अपना हाथ जख्म निकाल लिया। वो मुस्कुरा कर उसे देखते हैं। पॉइंट है। वो थोड़ी पर उंगली रखता है। मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। माँ अंदर आती कहती हैं। उनके साथ मूसा भी आता है। यकीनन वही लाया था लेकिन माँ शियान के बेबी को उसने खुद खिलाना था। वो कहकर रोकती है उनके सामने। मूसा के यूँ कहने से उसका चेहरा शर्म से लाल होता है। शियान वो बस उसका ये अंदाज़ देखते हैं। वो मूसा के सर पर चुप्पत लगाती है। आरोश वो चेयर पर बिठाती है। एक कुर्सी मूसा को दरमियान रखने का कहती हैं। उसी चेयर पर बैठकर उन दोनों खाना खिलाने लगते हैं। मीसा और जिब्रान बाहर पूल साइड पर थे। वो दोनों बेंच पर बैठे थे। मीसा ने अपना सर उसके कंधे पर रखा। तुम परेशान हो? मीसा उसका चेहरा देखती पूछती नहीं। वो उसका चेहरा देख कर कहते शियान के लिए। वो उसका बाजू थामती दोबारा कहती है हाँ। उसका जुनूनी रोग बहुत वक्त बाद देखा है। वो उसका कार में भी कंट्रोल नहीं ना होना याद करता कहते हैं हाँ। उसका जुनून उसके लिए बढ़ता जा रहा है। रोश के लिए मसला बन सकते हैं। वो भी इसकी आमद खैर बेहतर होगा उसे छोड़ो। तुम क्या कह रही थी? अब उसे पकड़ चुका तो मैं तुम्हारी बुराइयां कर रही थी। वो ज़ुबान तले दबाती मुस्कुराहट रोकती कहती है और जिब्रान की जान उसकी बुराइयां भी करती है। वो शर्ती नज़रों से उसे देख कर पूछती हाँ ना जो है वो करूँगी। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहती है अच्छा अभी बताता हूँ।
पकड़ चुका था। वो खिलखिला कर हंस देती है। रात के 8 बज रहे थे। सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। विश भी बैकग्राउंड स्टेक लगाए बैठी मोबाइल यूज़ कर रही थी। पास ही शियान लैपटॉप एक साइड रख के उसके करीब बैठे, एक हाथ गोद में रख दूसरे से काम करते। विश कोई वीडियो देख रही थी जिसकी आवाज़ ज़्यादा थी। उसे खामोशी पसंद थी। वो डिस्टर्ब हो रहा था मगर वो उसे कह नहीं सकता था। वो लैपटॉप से नज़र उठाकर उसे देखता है। आरोश खुद पर उसकी नज़र महसूस कर नज़र उठाकर उसे देखती है जो उसे ही देखने में मगन था। वो वीडियो देखने में इस कदर मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला आवाज़ का। फूले आवाज़ ज़्यादा थी ना। वो उसे खुद देखते पूछती है तुम क्या देख रही। वो एक नज़र उसके फ़ोन की देख कर पूछती है ऐसी मैं ये वीडियो काफ़ी शौक से देखती हूँ। आई एम सॉरी आवाज़ ऊँची हो गई, मैं इसमें काफ़ी मगन हो जाती हूँ। वो वीडियो को वो उसका दी माज़र ख़ाला जिम उससे कहती है इस क्या है इन वीडियो में जो इतना मगन हो उनके लहजे में, उसके लहजे में जलन थी। वो शख्स सच में अजीब था। उसने आज उसके लिए कुछ कहा था क्योंकि जब वो आया तो उससे कुछ देर पहले उसे मान कहा था कि जब वो दर्द और तकलीफ में होता तब उसे ऐसे गुस्सा करता है। पहले भी अक्सर वो जब ऐसे गुस्सा करता था अक्सर 2 दिन बेहोश रखना पड़ता था। वो खुद को नुकसान पहुँचाने पर चाहता था। माँ ने उसे कहा था उसे नाराज़ नहीं होना, वो बहुत मोहब्बत करता है। वो गुस्से में होता है, उसे याद नहीं रहता। नॉर्मल होने के बाद उसने क्या कहा था वो इसलिए इसे बिल्कुल ईजी होकर बात कर रही थी मगर उसका रूह सच में अजीब था। वो अपना रवैया भी नहीं समझ पाई थी। वो उसे लाड क्यों कर रही थी। वो सोचें झटक कर उसे देखती है जो उसे सवाली नज़र से देखना मुझे ही नैनी की आवाज़ सुनते में मज़ा आता है। वो वीडियो सामने होते उससे कहती है इन वीडियो में सो कटिंग और भी बहुत कुछ था। उनकी आवाज़ सुनने में उसे मज़ा आता है। वो आईब्रो जाकर उसे देखता है क्या है ऐसे में देखो अच्छा लगता है। वो मसूर कर कहती है सच में वो वीडियोस बहुत पसंद थी और वो ऐसे देख रहा था। उसका भाई भी उसे सुनाता था कि आवाज़ कम करो, पता नहीं क्या कर रही थी शान। और उसका ध्यान शान के बजते फ़ोन की तरफ जाता है। वो टेबल से फ़ोन उठाकर यस करता, कान से लगाता है। दूसरी तरफ बात उसे हम करता, फ़ोन रख कर लैपटॉप बंद करता खड़ा होता है। वो वीडियो छोड़े उसकी हरकतें देख दिन जाने कहाँ जाने तैयार। रवि छुट्टो वो जैकेट पहनता उसे कहते हैं जो उसे कहाँ वो फ़ोन रख कर पूछती है सवाल नहीं, खड़ी हो आवाज़ सामने करता है। वहाँ के स्केयर कर देखे हुए शाब लहजे वार्निंग थी अच्छा उठ रही हूँ। वो मुंह बनाकर अपना हाथ उसके हाथ रखती खड़ी होती है। वो उसे कबर्ड के करीब लाकर एक वाइट लॉन्ग फ्रॉक निकाल कर देता है। वो घेर वाला बिल्कुल उससे फ्राक ही जैसा था मगर उस पर हल्का सा शीशे काम था। बाजू पर भी और पेटी पर भी उसके साथ ट्राउज़र जीन्स की तरह उस फ्राक के स्टफ़ का। वो उसे लेकर चेंजिंग रूम में घुस जाती। 10 मिनट बाद वो उस फ्राक से उलझती बाहर निकलती है। बाजू उसके तेली तक थे। उसके मन पसंद बाजू में उसकी चूड़ियाँ बन रही थी। वो हाँ पाँव तक था। वो आदमी फ्राक नीचे से पकड़े बाहर निकलती। वो दम खुद कुछ लम्हे उसे देखते रहे मगर उन्हें देर हो रही थी। उस फ्राक के साथ एक डार्क कलर की शादी हाँ हिजाब ज़रूरी नहीं वहाँ तुम्हें मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं देखा। वो जो हिजाब की कपबोर्ड खोलती है उसके भी हाथ करीब आकर ये कहने पर वो सांस रोक कर सर हिला देती है। इसमें सवाल करने की हिम्मत नहीं रही। वो हद से ज़्यादा दिलकश लग रहा था। वो शाल बेड से उठाकर उसके कंधे पर डालते मगर हम बाहर जा रहे उसके कंधे पर शाल डालने पर वो हल्की सी आवाज़ हम थोड़ी देर की ये सर पे ले लो। वो बालों को जोड़ी की शेप देकर परफ्यूम लगाती है। 5 मिनट फुल रेडी होकर नीचे आओ। वो उसके बाल पूरे खोल कर वो सदे तक बाहर निकल जाता है। वो जानती है वो वाकिफ़ है उसके पर्दे से कहीं ऐसी जगह वो लेकर ही नहीं जाएगा जहाँ किसी नामहरम की नज़र उस पर पड़े। वो जल्दी से बाल ठीक करती है। अब बांधने की हरकत नहीं करती। पहले कौन सा एक हाथ से सही हुआ था। आंखों पर मस्कारा लगाती, लाइट से ब्लश शाल लगाती, लिपस्टिक लगाती, हाथों में ये रंग ले लेती है। सर पर वो वही शाल कर चुकती हुई एक हाथ से ये रंग नहीं पहन सकती इसलिए आदमी ही पकड़ लेती है कि अगर नीचे भी सही माँ हुई तो उनसे कहेगी वो पाँव में सैंडल पहन लेती है मगर स्टेप बंद नहीं। वो एक होंठ दूसरी होंठ पर रखती मासूम शक्ल बनाती वो ऐसी बाहर आ जाती है। अब एक हाथ में रिंग और फ़ोन था। वो धीमे कदमों से चलती नीचे आती है। वो नीचे पहुँच कर माँ के पास जा सोफे बैठी मिसेस बात करी। उनके हाथ में तस्बीह थी। वो यकीनन वो पढ़ने आई थी बाहर। माँ वो उनके पास आकर आवाज़ देती हाँ क्या हुआ। वो तस्बीह बार उन दोनों पर फूंक मारती पूछती माँ ये पहनाते हुए रिंग आग करती कहती क्यों बेबी का शयान कहाँ है न जाने कहाँ से मूसा क्या मत है। वो घूर कर उसे देखती है जो सामने आकर सब बैठता शरारती नजर देखते मैं मासूम बच्ची आपको जिन्नी लगती हूँ। माँ उसका रुख दोबारा माँ की तरफ अरे नहीं मेरी बेटियाँ प्यारी सी फूल जैसी हैं। किसने ये कहा मूसा को मुस्लिम कर दो ये कब से मुझे शयान का बेबी कह खुद ऐसे जिन कहता वो क्या मासूम बात कही है बहन। अब एक नज़र पीछे देखना। मूसा शयान को पीछे खड़ा देखकर उसे कहती क्यों कौन सा जिन नजर आ गए जो झूठ डाले। अब मुझे इसका बेबी कहना ना तुम्हारे पीछे कोई चुड़ैल लगवा दूंगी। बार बार उसका बेबी कहकर मुझे मासूम को जिन्नी कह रहे थोड़ी सी शर्म नहीं है। वो लड़का औरतों की हाथ ला कहती है सब उसके बाद कहते हैं पीछे खड़े शयान सर नीचे करके ऐसे रोकता है अब बीच में मत घुसना माँ पहना दें। तो वो दोबारा रिंग आगे करती है। हम शयान अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं मिस्टर आपको खांसी है। आए क्या मासूमियत भरा अंदाज था आरोश का। चलो 5 मिनट हो गए मैं पहना लूँगा। उसका बाजू पकड़ता माँ को आने का कहता बाहर निकल जाता है। क्या लड़की है ये मूसा जान पूछ कर ऊँची आवाज़ कहते हैं जो सुनकर पीछे मुड़ते सिक्योरिटी नवाज़ी निकलती है हाँ हाँ
रौनक लगी है इसी से माँ हंसकर कहती है, ये सच है, जब से आई है एक रौनक लग गई है। मामी सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, इसकी पटर पटर अच्छी तो है। मूसा हंसकर कहता है। वो दोनों भी इसकी बात पर मुस्कुरा देती हैं। उस कार में बिठाकर ड्राइविंग शुरू करता है। वो फ्राक से उलझती पाँव आगे करती है। वो 5 मिनट के बाद कार रुकता है। सामने एक भीड़ वाली जगह। दिन जाने उसने यहाँ क्यों रोक दिया। रोशो उसी शाल से नकाब कर चुकी है। वो फ़ोन कार में ही रखकर उसके साथ उसके दरवाज़ा खोलते बाहर निकलती है। वो फ्राक से उलझती बाहर आती है। वो उसका हाथ नहीं थामता क्योंकि हाथ में चुमके थे। वो शाल से मैं तो क्या हुआ, उसे संभाल कहते क्योंकि वो एक कदम खड़ी होती लड़खड़ाती है। वो फ्राक थोड़ा सा ऊपर करती है। स्ट्रिप्स बांध नहीं है। वो सजा के करती कहती है। वो सर नफ़ी मिलाता घुटने पर बैठता है। वो चौंक कर उसे देखती है मगर आगे उस पर हैरानी की पार्ट होती जब वो झुककर उसके स्ट्रिप्स बंद करता है। वो तो आंखों खोले उसे देखती है। वो स्ट्रिप्स बांध कर खड़ा होता है। उसके हाथ से झुमके लेकर जेब में रखता है। उसका हाथ थामता आगे बढ़ता है। उसके साथ चलती जाती है। वो आगे थोड़ा आकर एक जगह रुकता है। वो वहीं उसकी आंखों पर काला कपड़ा बांध देता है। शान वो डर कर उसे आवाज़ देती है, रिलैक्स। वो दोबारा उसका हाथ थामे आगे बढ़ता है। वो एक जगह से अंदर गुजर कर अंदर दाखिल होता है। एक दरवाज़ा खोलता है। उसे बस वही आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। अब दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आती है। वो दोबारा उसका हाथ थाम लेता है और थोड़ा आगे कर आंखों से पट्टी हटा देता है। उसकी पट्टी हटाते उसके शाल सिरक कर कंधे पर आ जाती है। बाल भी एक तरफ सिरक जाते हैं। वो हैरान सामने और उसका नज़ारा देख रही थी। सामने बीच था जो अंधेरे में डूबा, जहाँ से और खूबसूरत वो जहाँ थी। हर तरफ फूल थे। वो बालकनी थी। पास ही एक टेबल और 2 चेयर्स पड़ी थी। बीच में कैंडल्स रखी गई थी। नीचे भी हर तरफ फूल थे। हर कलर के मेज़ पर 3 बुके रखे गए थे। उनकी हर तरह के फूल जैसे खुद बनाया गया हो। वो पीछे मुड़ती है। वो एक फ्लैट था वो जहाँ थी, शायद वो काफ़ी ऊपरी फ्लोर था। वो नीचे देख कर सोचती है। तभी लाइट्स ऑफ होती हैं जिससे उसकी नज़र आसमान की तरफ उठती है। वहाँ से सितारे बहुत नज़दीक लग रहे थे और वो नहायत खूबसूरत लग रहे थे। उनकी खूबसूरती तब बढ़ती है जब जुगनू से नजर आते हैं। जाने कहाँ से हर तरफ जुगनू चमकने लगते हैं। बहुत से जुगनू उसकी बालकनी के ऊपर भी थे। तभी उसे अपने करीब किसी की आहट महसूस होती है। वो आहट पहचान गई थी। वो शांत है जिस किसी ने से उसका बाल लगता है। वो वहीं रुक जाता है। उसकी शाल कंधे पर थी। अब वो उसके गले में कुछ पहनाता है। वो झुककर अपनी गर्दन देखती है जहाँ एक लॉकेट था। वो उसे ऊपर करके देखती है। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। वो गंभीर आवाज़ से उसे अपने कान के बिल्कुल नज़दीक सुनाई देती है। उसकी हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी। मैंने कुछ और सोचा था मगर वो अभी मुमकिन नहीं था। वो उसके कंधे पर ठोर रखता कहता है, ये लॉकेट। वो उस लॉकेट को देखकर कहती है, इस पर आन लिखा गया था जिस पर दिल था छोटा सा, फॉर यू। वो उसके कान के नज़दीक कहता है। उसके बोलने से उसके कान की लो उसके होंठों से टच होती है। वो अपनी जगह स्टिल थी। वो एक बुके आगे करता है। इसमें रोज़ थे। हर कलर है, महंगे से महंगे। वो उस दोनों हाथों से थाम नाक करीब करती है। आंखें बंद करके खुशबू महसूस करती है। थैंक यू। आंखें खोलकर उसकी तरफ मोड़ कर कहती है, आ जाओ। उसका हाथ से बुके लेकर साइड पर रखते उस चेयर पर बिठाता है। वहाँ अब एक केक मौजूद था, उसका फेवरेट चॉकलेट केक। ये सब तुमने कब किया और ये केक तुमने बनाया ना। वो केक और हर तरफ इशारा करती पूछती है। दोपहर को जब डॉक्टर जबरान और हान साथ मुस्कुरा कर कहता है, वो उसे बात करता है ऐसे करता है कि ताकि वो कुछ याद ना करे दोपहर का। वाह तुम बहुत अच्छे शेफ़ हो। वो केक को देखकर हंसती हुई कहती है, अब काटो। वो नाइफ उसे देता कहता है। वो उसका हाथ वहीं पकड़ती केक काट देती। वो उसकी बात पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। वो अंदर जाकर खाने की डिशेस लाकर टेबल पर रखता, उसे चेयर पर बिठाता, खुद भी दूसरी चेयर पर बैठकर खाना सर्व करता है। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। वो उसे हाथ से भी काम करते देखकर पूछ पड़ती, नहीं मैंने क्या किया जो दर्द हो। उस लापरवाही में क्या करो। उसे देखता है, तुम्हें ये सब नहीं पसंद फिर क्यों। उसकी बात पर एक लम्हा चौंकता मगर जल्दी कंपोज आंखों में पड़ा। वो उसके हाथ में जो टेबल पर था उसकी उंगलियां सलाह कर पूछते, हाँ। वो की आवाज़ में जवाब दे, तो एक और सवाल तुम्हारे लिए। मुस्कुराकर सामने से जवाब देता है, तो तुम अजीब हो। उसका वो हाथ जिससे उसकी उंगलियां सलाह रहा था उसकी शादी की उंगली दोनों उंगलियों में पकड़ती हुई कहती है, जानता हूँ अंदाज लापरवाह क्यों। वो सर झुकार हुई थी, मैं सही हूँ। वो थोड़ा आगे को झुककर कहता है, तुमने खुद को नुकसान क्यों दिया। वो आखिर वो सवाल कर जो इसके दिल में कब से था। सवाल बहुत हो गए। विश खाना खाओ। फ़ौरन आगे करता कहते वो आगे होकर वो खा लेती है। ऐसी उसे भी अपने साथ खाना खिलाता है। केक सर्व करता है। तो मीठा भी नहीं खाते। वो जो सिर्फ उसे केक सर्व करके बैठ गया था। उसे पूछती है, नहीं पसंद नहीं। नरम सा अंदाज था। वो एक केक लगा कर उस तरफ कर फोर्क पर केक लगा कर उस तरफ करती है, माई बर्थडे केक। वो एक नज़र उसका हाथ पर डालकर उसे देखते हैं। बर्थडे केक हाथ से खिलाते की तरफ इशारा करके वो हल्का से मुस्कुराती है। उसकी नज़र उसके दिल पर जाती है। हर दिल खूबसूरत है तुम्हारा, जस्ट लाइक यू। उसकी बात पर खांसने लगती है। क्या मतलब। वो आंखों को बड़ा किए पूछती है। होंठ। वो अपना होंठ का तिल याद करती है। गाल। हाँ उसके गाल पर तिल थे मगर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। माथा उसकी नाक के ऊपर एक साइड पर था। नाक। हाँ एक साइड पर नाक की। गर्दन एक लाइट सा तिल था गर्दन पर भी। बाजू। वो हर उसके कहे के तिल पर सोचती है। बाजू। वो कब देखा उसने। वो वाह क्या अंदाज़ था। शान का नज़र तक नहीं उठाती। मेरी गर्दन का कब देखा। वो बिल्कुल लाइट सा है।
तुम्हारे कान पर भी है। वो सच में हैरान होती है। ठरकी वो उसके इस बात पर सर झटक कर कहकर लगाता है, इयररिंग्स पहनाते वक्त राइट। वो उसे लाकर के बाद इयररिंग्स पहना चुका था। वो हल्का सा मुबहम सा मुस्कुरा देता है। उसकी पलकों की बाहर गिर जाती है। इनमें हिम्मत नहीं थी इस शख्स को देखनी। शायद आज पहली बार इस एहसास ने छुआ था, तुम एक गैंगस्टर हो। सच में वो अब इस बीच पड़ते हैं। वो उसका हाथ थाम कर वहाँ चल रही थी। तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने माल में बात की थी वो सच थी? वो अब रुक कर उस सामने वो भी रुक जाता है। तुम्हें मैंने नहीं बताया, मैंने पहली बार कहाँ देखा था तो मैं इंसान नहीं भूलती यार। वो सर झुका कहती है। वो मुस्कुरा कर उसके गाल देखता है जिनको हल्की सी लालिन छुआ था। समवन इज़ ब्लशिंग, क्या मैंने रोमांस किया? वो मुस्कुराहट रोककर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत है मिस्टर रोमांटिक बनने की, तुम्हारा सामना मिसेज स्टील से हुआ है। वो इस वक्त वहाँ अकेले थे इसलिए शाल उसने कंधों पर ली हुई थी। बाल उड़कर चेहरे पर आ जा रहा था। हाँ हाँ, वो सर पीछे की तरफ करके खुलकर कह लगाता है। रोश को उसके कह के मेरी सच खूबसूरत सी ज़िंदगी नज़र आती है। वो दिल में माशाल्लाह बोलकर उल्टे कदम लेती बढ़ती है। वो भी कदम लेना शुरू कर देता है। मेरा सवाल टाल दिया हन। वो वैसे ही चलते कहती है, नहीं वक्त नहीं है उसका। वो उसका गाल दो हाथों से लाकर कहता है, डोंट यू डेयर ऑन टू बी रोमांटिक विद मी। वो उंगली उठाकर कहती है, ओ हाँ तुम रोको की। वो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करता गोद में उठा लेता है। ऑफ कोर्स, और उठाए क्यों, ऐसे चलने में मज़ा आ रहा था। वो मुझे अपने बाजू उसकी गर्दन में डालकर कहती है, उल्टा क्यों चल रही थी? वो ऐसे ही चलता क्या दिल कर रहा था। वो सर नीचे करके आंखें बंद कर लेती है। हम वापस चले। उसकी नींद भरी आवाज़ सुनकर उसके चेहरे तरफ देखते हम चलो। वो उसे नीचे उतार देता है। वो अपनी शाल ठीक करके उसके साथ चलती कार तक पहुँचती है। वो कार में ही सो जाती है। उसका सर शान के कंधे पर था। वो आकर वे लग सामने कार रोकता है। उसका सर सीट पर रखता है और उसकी जाने में आकर दरवाज़ा खोलता है। उसे बाजू में उठाए और उसे कार लॉक करता अंदर दाखिल होता है। वो उसे बेड पर डालकर शूज़ उतारता है। विश उसके बाल कान के पीछे तब करते हैं। हम कसा के सुधार कर कहती है, चेंज कर लो। उस पर चुके कहता है ड्रेस। वो हाथ आगे करती है। उसकी बात पर मुस्कुरा कर कबर्ड से नाइट पिंक कलर की शर्ट और ट्राउज़र लाकर उसे खड़ा करते हैं। वो नींद में ही चेंज करके बाहर आती है। वो भी चेंज कर चुका था। वो अपनी जगह आकर उसे साथ सो जाता है। वो उसके यूँ करके मुंह पर करें पर मुंह फुला लेती है मगर वो हाथ से उसे गाल ठीक करता सोता बनता है। मैं विश अपने कमरे में बैठी नावल रीड कर रही थी। उसने आरोश को पढ़ने का कहा था और वो मैश कहने पर रीड करने लगी थी और मैं ज़्यादा पढ़ चुकी थी। वो फेसबुक पर ही रीड करते हुए साथ एक ग्रुप में आई किस नावल की एपिसोड पढ़ रही। तभी उसके फ़ोन पर किसी अजीब नंबर से कॉल आती है। वो यकीनन पाकिस्तान का नहीं थे। वो रोश का सोच कर रिसीव कर लिया। उसने वॉइस में उसे बर्थडे विश किया था, हेलो, मगर दूसरी तरफ से खामोशी होती है। बस सांस लेने की ही आवाज़ आती है। उसका दिल अलग से धड़क उठता है। न जाने के इसके ज़हन में वो शख्स आते हैं। हेलो। वो दिल पर हाथ रख दोबारा कह बैठती है। उसने कभी रॉन्ग नंबर नहीं उठाया था। आज वो उठाकर बोल भी रही थी, आई होप यू फाइन। गंभीर आवाज़ में कहे गए अल्फाज उसे बहुत कुछ याद दिलाते हैं। उसकी वालदा तो उसे दवाई देती थी जिसकी वजह बच कर आई। थैंक यू मिस्टर। रुक जाती है। वो नाम नहीं जानती। हाँ, दूसरी तरफ से वही आवाज़ में बताया गया उसका नाम। उसका दिल धड़काता है। जानता हूँ एक गैर से बात नहीं करूँगी जो एक मर्द के लिए फ़ख्र होता है। आई जस्ट वांट टू नो दैट यू आर फाइन। वो मिस कहते दिल पर काबू न पाते वो कॉल कर बैठता था, आरोश कैसी है? वो उसकी बात पर मुस्कुरा देती है। शी इज़ फाइन। वो नरमी से जवाब देता है। वो पाकिस्तान आएगी क्या? वो हिचकिचा कर पूछती है। उसका नहीं पता, मैं आऊँगा। कुछ अहम है वहाँ मेरा जो सिर्फ मेरा है ये जान लो। वो तुम हो, खुद को मेरे लिए सोचो या नहीं, मगर और किसी के लिए नहीं। बहुत जल्द अपनी दस्तरस में ले लूँगा तुम्हें। ना वो कोई हुक्म था ना कुछ, एक प्यार सा इजहार था इन लफ्ज़ों में। एक गैंगस्टर से एक बेटी को बचाने के लिए लगे हैं, क्या दूसरी को देंगे? सादा सा सवाल था। तभी उसकी वालदा अंदर आती है। उसने वैसे उन्हें बताना था। वो फ़ोन लाउड स्पीकर कर देती है। तुम नहीं जानता, आरोश की तरह तुम्हें नहीं दिला सकता, मगर अगर कोई जानेगा यहाँ तो तुम्हें ऐसे लाया जाएगा। मैं और माँ बाप को तकलीफ़ में नहीं दे सकता। अंदाज में डरता छुपाया मगर सामने भी वो थी जिसको वो दे बैठा था। उसकी वालदा आँखें खोलकर उसे देखती हैं। वो नहीं आंखों के ज़रिए खामोश नहीं कहती हैं, आज दिल पर काबू करने का दिल नहीं किया इसलिए कॉल कर आंटी एक ना मैडम से बात करना सही नहीं जानता हूँ, जल्दी से मैडम बना लूँगा इंशाल्लाह। वो दोनों उसकी बात पर चौंकती हैं मगर फ़ोन रख देता। अम्मी ये सब इतने अच्छे हैं। वो उनके कंधे पर सर कहती हैं, हाँ इसका एहसान है। अगर वो तुम्हें मांग रहा है उसके अंदाज में चाहती मैं मनाने की कोशिश करूँगी। उसका प्यार से छूती निकल जाती। वो लेट जाती। ज़हन में उस शख्स की आवाज़ बार बार आती थी। वो सर झटक कर उठकर नमाज अदा करने लगती है। एक हफ्ता पुरसकून गुज़रता। रोज़ की मुलाकात शान से कम होती थी। वो उसके सोने के बाद आता और उठने से पहले जब एक बार कभी दिन में आता तो देख लेती मगर इनमें बात नहीं हुई थी। माँ यहीं थी। वो उनसे बातों में लगी रहती। मैं सब काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड करती थी। मूसा ने उसी की तरह मासूम बनकर माफ़ी मांगी। उसे शाह ने बताया था उसे कोई अपना झुका हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने सीरियस होकर माफ़ी मांगी थी मगर वो जानता था वो माफ़ कर चुकी थी। क्या खबर है? एक विला के अंदर मीटिंग रूम में सरबराही कुर्सी बैठा वो जो सामने खड़े मुलाजिम से रौबदार लहजे में पूछता, सर उसने शादी की है? पाकिस्तान में चौंक कर उसे देखता है।
क्या पागल वागल हो गए, क्या भूल गए ईगल की बात करें तुम? वो पेपर वेट घुमाता उस पर बरसता। नहीं सर, ये सच है, उसने ज़बरदस्ती शादी की है। हम उस लड़की को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके मार सकते हैं, वो जहरीले जाए। हाँ, ये बात अगर सच है तो वो लड़की काफ़ी काम आ सकती है हमारे। हाँ हाँ, ईगल को अपने हाथों से मारना है मैंने। वो शख्स मकरू हंसी हंसते थे, लेकिन बॉस इस तक पहुँचना कैसे? वो तो उनकी नज़र के सामने होती है, 24 घंटे ना बाहर निकलती है। हम का ये तो प्लान होगा। देखो, अगर कभी बाहर निकले और अकेली हो तो उससे बात कर सकते, तुम उसे बचा सकते। बार बार ये महसूस करा ज़बरदस्ती लाएगी, लाजमी साथ देगी। वो कहकर अपनी जगह से खड़ा होता है। बॉस, मगर ईगल को कैसे मारेगी? वो शख्स आखिर सवाल कर ही लेता है। क्या वो उस गैर से नावाकिफ़ था? जो ये कदम उठा रहा था, उसकी इज्जत पर हाथ डालना, शेर के मुंह से उसे निकालना क्या आसान था? बस देखते जब उस वाक्य से कहता बाहर निकल जाता है। आरोश फजर की नमाज़ पढ़ कर लेट जाती है। शान पास ही सो रहा था। अलार्म की आवाज़ पर वो उसे बंद करता उठ बैठता। तुम कहीं जा रहे? वो हम जानती थी उसे सवाल पसंद नहीं, मगर उस वक्त जाता देख कर वो पूछ बैठती है। वहाँ कहता वाशरूम घुस जाता है। वो चेंज कर बाहर आता है, शूज़ चेंज करके उसके सराहने बैठता है जो उसकी कार्रवाई देख रही थी। चलो उठो। वो कंफर्टर पकड़ता है। उसे कहते क्यों? कंफर्टर खींचती है। विश वो उसके पान मुँह से कर बगैर कंफर्टर के लेट जाती है। विश चलो एक्सरसाइज के लिए। उसे बाजू से पकड़ कर बिठाता। कहते मैं तुम्हारी तरह मोटी नहीं हूँ जाओ खुद। वो नाक से मुक्की उड़ाने वाले अंदाज में कहती समेटा क्या बैठती थी। वाइब्रो जागते थे। बस कहता इतना कि 2 मिनट में तो नहीं उठ रही। वो भी ठीठ बनकर बैठी कहती है। वो खड़े होकर अगले ही सेकंड उसे उठाता चेंजिंग रूम में लाकर छोड़ता। 2 मिनट पहले आओ। वो कहता दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल जाते हैं। वो सोकर उठती चेंज करने के लिए कपड़े उठाती है। वो जानकर 10 मिनट बाद निकलती है। वो वॉच पर टाइम देकर उसे देखते हुए इग्नोर करती बाल सही करती है। उसका पाँव कदरे बेहतर था। हाथ का घाव भी बस दरमियान वाला सही होना था। शान तो अपने हाथ से पट्टी उतार कर फेंक चुका। वो पौनी उठाती मगर वो बांध नहीं सकती, इसलिए मैं इसे साथ जोड़ा बना देती। कहाँ तक जाना है? वो मिरर से उसे देखती पूछती है। वो नफी मिसाल उस बट्टा उठाकर सर पर डालता हाथ पकड़े बाहर लाता है। एक्सरसाइज एरिया वहीं था उसी विला में, बल्कि नहायत ही शानदार था। हर मशीन वहाँ मौजूद थी। उन्हें यहाँ आधा घंटा हो गया था। उसे बार बार नींद आती। वो स्टॉप करके जमाई पास आती है जो हाफ टी शर्ट और ट्राउज़र मलबूस पुशअप करने में मगन था। उसके सरती बाजू हाफ टी शर्ट होने से झलक रहे। उसके पास आ खड़ी थी। मैं जाऊँ? मासूमाना अंदाज था। नहीं। वो सीधा होकर उसने क्यों? वो रोन शक्ल में बेचारी की नींद भी तो पूरी नहीं हुई थी। ठीक है। रूम से जल्दी से रेडी होकर वो कम चार्ज करता खड़ा हो जाता है। वो पैर रखती उसको से बाहर निकलती। उसकी नज़र उसके बाहर जाते तक पीछा करती है। वो लिविंग एरिया से गुजरती सीढ़ियाँ चढ़ कमरे बांझ शान वहीं वाशरूम घुसकर वार्डरोब से सूट निकाल चेंज करने के लिए अंदर घुसता है। वो लॉन्ग फ्रॉक साथ ट्राउज़र पहने सर पर दुपट्टे के बाहर निकलती है। पाँव में सॉफ्ट से पिंक कलर के शूज़ थे। उसकी चोट की वजह से उसके रूम में वही शूज़ रखे गए थे। उसे वो पहनकर बहुत मज़ा आता था। वो नीचे उतरकर किचन की तरफ रुख करती है। उसके अंदाज में था वो वही था किचन में। वो जल्दी जल्दी से माहिर अंदाज में हाथ चलाता काम कर रहा था। वो जाकर उसके साथ शेल्फ पर बैठ जाती है। उसे बार बार नींद आ रही थी। वो एक नज़र उसे देखकर दोबारा काम में मगन हो जाता है। वो इतनी जल्दी क्यों उनमें घुल मिल सी गई थी? क्या सब ठीक हो गया था या किसी ने तूफान के आने से पहले की खामोश थी? उसे क्यों लगता था उसे यहाँ से जाना है? उसे देख तो रही थी मगर सोचे कहीं और भटक रही थी। तुम्हारी सोचें कहाँ हैं? वो उसके पास से ब्रेड उठाता सर नज़र देकर कहता है क्या कंपलसरी है तुम्हारा मुझे यूँ देखना? वो उसकी सर नज़र से तंग थी। उसे बार बार देखने पर यूँ उलझन सी होती थी। उसका नरम अंदाज़ बहुत खूबसूरत। कभी कभी वो उसे छू कर गुजर जाता था। तुम्हें मुझे यूँ ही एक्सपेक्ट करना है? वो उसकी खाली नज़र देख कर कहते लहजे में एहसास ढूंढने से भी नहीं था। उसे गुस्सा आता आई हेट यू। उसे बाजू पर मुक्का मारती है। तुम्हारी नफरत का इज़हार मेरे बढ़ते जुनून को नहीं रोक सकता। लफ्ज़ को सोच कर अदा किया जाता है। गलत जगह गलत लफ्ज़ बोलने से बाद में पछतावा रहता है। तुम्हें सुनना पसंद है मुझे, मगर एक हद है उसकी। वो उसकी कमर में हाथ डाल तकलीफ मजबूत से मजबूत तर कर दे, जिससे दर्द की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ती है। यू आर हर्टिंग मी। वो दांतों को आपस में बहस कर कहती मेरे पास तुम्हें देने के दर्द ही है। एक लम्हे में वो आंखें बदली थी, मगर एक लम्हा वो दोबारा वैसी ही सर्द हो गई थी। शान छोड़ो। वो उसे पीछे धक्का देती गिरफ्त हल्की काट चुका था, जिससे वो 2 कदम पीछे हो जाता है। ये लफ्ज़ अदा मत किया करो। क्यों चाहती हो खुद को अज़ियत देना? वो एक ही लम्हे फासला तय करता उस गर्दन से पकड़ के दीवार से कहते आन छोड़ो। वो उसका हाथ चटकने की कोशिश करती है, मगर उसे अपने साथ आन लीव वो उसके दिल के मुकाम पर हाथ रख दी, जिससे अगली पल उसकी गिरफ्त हल्की पड़ जाती है, मगर छोड़ता नहीं। आई हेट यू। वो खांस कहती दूसरी साइड खड़ी हो जाती है। तुम मेरे जुनून को आखिर हद तक पहुंचा रही हो। इसका नाम है जुनून। फार के आशिक अपने महबूब के पीछे कुछ भी छोड़ सकता है उसकी खुशी के लिए से भी, मगर जुनून एक पागलपन है। आप इसमें कुछ भी कर सकते, मतलब कुछ भी उसकी आखिरी हाथ में। अगर वो जुनून ना मिले या तो आप खुद को मार देते हो या इसमें, मगर जुनून ख़त्म नहीं होता, बढ़ता रहता है। हर हाथ बात करते हो तुम मेरे जुनून की। हर हाथ विश तुम्हें रहना यहीं जहाँ जहाँ मैं चाहूँगी। तुम्हें दर्द देने का खुश देने का हर हक मुझे है। तुम्हारी सास से मुझ तक है। वो उसका हाथ पकड़ कर पेट पर बांधते हैं।
है। हाथ पीछे से गर्दन पकड़ा, उस चेहरा ऊंचा करके उसकी आंखों में आंखें गाड़े बात करते हुए एक लफ्ज़ नहीं बोली थी, कुछ था ही नहीं। उसने सुना था, इंसान तुम चाहूँ जैसे होते वो अपनी नज़र सामने वो देख रही थी। मुझे ज़बरदस्ती रखा हुआ है, तुमने जब राय फरार दी गई तुम्हारी कैद को ठुकरा कर चली जाऊँगी। वो खेल रहा था, तो सामने भी खिलाड़ी टक्कर का था, उसका लहजा पूरे तुम्हें कहा था तुम्हारी कोई वापसी नहीं। वो उसका मुंह बोझ लेता है, होगी मेरी वापसी, इन दर्दों में रह कर क्या करूँगी, चाहे इस दर्द को उलट करूँ या सीधा। वो दर्द ही है, तुम्हारा वजूद बार बार दर्द देता है। तुमसे मोहब्बत भी की जाए तो वो भी सिर्फ दर्द से अपना दामन भरेगी। वो उसके वही हाथ पकड़ लेती है, तुम आग से खेल रही हो, जल जाओ। सख्त तरीन लहजे में कहेगी वो लफ्ज़, मुझे डर नहीं लगता, आग से जल कर मरना बेहतर है तुम्हारे इन रवैयों से मर मर कर जीने से। वो दोनों हाथ से शेते खेलती, तुम बीगल से ना वाकिफ़ हो, मौत बीगल के हाथों दी गई मौत से खौफ खाती है क्योंकि उससे वाकिफ़ होना चाहती हो। लहजे में छुपी धमकी पर वो सर झटक कर हंस देती है, खाली बेजान सी हंसी। वो ज़िंदगी से भरपूर कह कर लगाने वाली बेजान सी हंसी और सन्नाटे अपने वजूद में समेटना शुरू कर चुकी थी। अभी इब्तदा थी, दर्द जुनून से इब्तदा कर दो, वापस सी लाज़मी, मुझ पर तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। वो एक कदम पीछे हो जाती है, वे आखिरी याद पर पहुंच जाते हैं, माथे की लकीरें साफ वाज़ेह हो जाती हैं, दांत आपस में ऐसे पेवस किए कभी वहाँ से कुछ अदा ही होना, गर्दन की नसें उभर कर नजर आते, हाथों की मुट्ठी बंद गई थी। वो अपने आप पर किस कदर कंट्रोल करता वो जानता, उसके दिमाग में टीस उठ रही थी। तुम मुझे रख कर क्या करोगे, क्या कोई फिल्म है, कुछ लबों मोहब्बत के दिए जल उठेंगे, मुझे वापस जाना है, मुझे ना लेने ना आया तो कोई भेज देगा। उसका लहजा भी खाली सा था, वो पीछे से अपनी पैंट्स पे चमकाता उसके सर पर तान देता है। वो अब शैल से लगी थी, नज़रों में कोई डर नहीं था, वो उसकी आंखों से आंखें मिलाई खड़ी थी सामने। वो गुस्से की इंतहा पर तो उस लड़की का एतमाद काबिल दिखता, तुम्हें मौत दे दूंगा अपने हाथों से मगर कहीं जाने नहीं दूंगा। वो गन लौट करके दोबारा सर पर रख देता है, तुम चला दो क्योंकि मैं ज़िंदा रहूँगी तो यही लफ्ज़ अदा करती रहूँगी, मुझे छोड़ दो, मेरी ज़ात से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होना। वो इस गन को ऊपर से पकड़ लेती है, अब वो उसे हटा भी नहीं सकता था। शान ये क्या करे, हटाओ गन। जबरान जो आवाज़ सुनकर उस तरफ आया था उस तक पहुंचा, उससे पीछे से दबोचने की कोशिश करता है मगर एक ही वार से उसे पीछे धकेलता है। अब उसे वापस जाना है, सब जानते हो ये मेरे जुनून से दूर जाना चाहिए मगर मेरे जुनून से कहीं अकेला नहीं छोड़ेगा। वो उसे वो रूप दिखाऊंगा कि लफ्ज़ तक भूल जाएगी। वो बेइंतहा वाक़े से बोल रहा था, जबरान हान और मुझसे बढ़ता है, तुम दोनों पागल हो, एक गुस्सा है दूसरे को ठंडा रहना चाहिए। आरुष प्लीज़ बस करो, जानती तुम वो तुम्हें मार सकते हैं, खुद से दूर नहीं जाने दे सकते। वो उसे पकड़ता नहीं है क्योंकि गन लोड हो सकती थी। मूसा और हान दो करोड़ अंदर मगर दाखिल होते हुए सब वहीं रुक जाते हैं। नहीं, क्या मेरे अपनों की कोई वैल्यू, मैं क्या मेरी ज़ात कोई वैल्यू नहीं, मैं एक कठपुतली जिसको चाहे ये शख्स करवाए, जब चाहे आसमान की उड़ान से वाक़ी के फटा दे, जब चाहे ज़मीन पर पटक दे। कभी इस कदर मोहब्बत के इंसान खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब शख्स समझे मगर दूसरा ये रूप जैसे उसे इंसान को खुद से ज़्यादा बदनसीब कोई ना लगे। वो ये कहते हैं कि अपनी ज़ात से वाकिफ़ करवाएगा, से पूछो रहता है क्या है मुझ पर। गन तान कर वो भरम अभी तोड़ा है जो इन दोनों पर उस पर था, मगर पागल हूँ, भूल बैठी हूँ। भरम तो रोन देने के लिए बने, वो टूटने के लिए। आई नो कभी गलती की तो आप सब मेरे खिलाफ होंगे, चाहे आप सब से जितनी मोहब्बत में कर लूँ। इसके लहजे का दारुन सबको तकलीफ़ देता है मगर थे तो जलाद खुद को कंपोज करना, तुम्हारे अपने इन सब के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूँगा तुम्हारे सामने, तब जी भर कर सुकून मिल जाएगा। वो कानों पर हाथ रख देती है, इस वाक़े कोई हाथ नहीं जानती हूँ मगर कुछ तो रहम करो, मैं मेरे अपने हैं, वो मैं जुड़ी हूँ उनसे, उनका दर्द मेरा दर्द है। गले में गिल्टी उभर जाती है, आगे बोल नहीं पाई, कुछ बेमोल होकर गिर जाते हैं। मैं इन सबको तुम्हारी आंखों के सामने मार दूंगा। अब अगर जाने का शट अप ऊँची कर उसे धक्का दी की मगर वो अपनी जगह से नहीं था। क्यों बड़ा बुरा लगा, मैं ये कर सकते, एक पल को हाथ नहीं काँपेगा मेरा। सफाके से दागे के जुमले किस कदर सामने खड़ी लड़की को दर्द से निचोड़े थे, वो यही जानती थी। वो वाकिफ़ था मगर अनजान बन रहा था। जानती हूँ नहीं काँपेगा हाथ तुम्हारा, तभी नहीं जब मुझे भी मरते देखोगे। ये लफ्ज़ अदा करते वो भरम टूट रहा था, आंसुओं में रवानी आ गई थी। इनफ आरोश, वो गुस्से में है, तुम खामोश हो, जब मैं दर्द में हूँ। उसका चीख कर कहा कि जुमला मुँह को खामोश करा देता है। कौन सा दर्द, ऐसा क्या है इनमें हाँ जो मरी जा रही है उनके पास जाने को। खाली सा लहजा था सामने खड़े शख्स का, मुझे भेज दो वापस वरना तुम सब यूं ही तंग रह जाओगे। मुझे आने वापस जहाँ माँ बाबा हैं, उनके सीने में यही गोलियाँ अभी तो राश का पढ़ने रोश करता पड़ता उसे खामोश करा देते हैं। बस करो बस, माँ बाप हैं वो मेरी ज़ात से बढ़कर है, मुझे रह चुके हो तुम मेरी नज़र। सच में वो एहसास जो तुम्हारी था वो ख़त्म हो चुके हैं, रोन दिया है तुमने। वो उसे झिझोड़ देती है मगर हैरान था उसकी हरकत में। वहाँ खड़ा हर शख्स अरोज खामोश है वरना तुम्हें अपने दूर जाओगी तो मर कर। वो ये लफ्ज़ जब वो चीख करती कहूँगी और जाऊँगी वापस, ना पीछे वार करके, ना छुप कर आँखों में आँखें डालकर, नहीं रोक पाओगी तो मुझे। वो
ये न जानती थी कि उसकी किस्मत में लिख दिया था बहुत कुछ, मगर उसे जुदा होने था या क्या जानता उसे। वो वक्त की चाल से बेखबर थी और शान के गुस्से का पैमाना लबरेज हो चुका। तभी फायर की आवाज़ उस खामोशी में गूंजती। हर कोई अपनी जगह साकता कर रहा था जहाँ से गोली चली थी, मगर पीछे शीशे पर थी। मगर कुछ उसका भी टूटा वो भरम की एहसास शख्स से मनसूब, वो भी इस कांच की तरह किच्ची किच्ची और जबरान उसके हाथ से गन खींच ली थी। मूसा और रहान अपनी जगह साके थे, वैसे अंदर आती मीसा की मशहूरी। वो भी तो लड़की थी, मोहब्बत पहचान की मसूरी नज़र में क्या कुछ नहीं था। शान की नज़रें आरोश के चेहरे पर टिक गई थी, आरोश की नज़रें नीचे फर्श पर। वो दोनों अपने अंदर खुद से जंग लड़ रहे थे। आरोश मीसा आगे बढ़ती, मगर वो हाथ के इशारे से रोती बाइक की तरफ भाग जाती है। आज इन जलादों में हिम्मत नहीं थी उस लड़की सामने जाने की। शान की नज़रों के सामने वो बेयकीन नज़रें हट ही नहीं रही थी। जब उसने देखा था उसके टूटा वजूद नजर आया था, उसकी आंखों में क्या उसका भरम था। वो उस गोली पर नहीं चलाएगा या मान। वो जिब्रान से गन खींचता लंबी लंबी डाक पड़ता बाहर निकले। वो भाग कर अपने कमरे में आई थी, वहीं दरवाज़ा बंद कर बैठ जाती। दुपट्टा नीचे फर्श पर पड़ा था, बाल पूरे खुलकर आगे हुए थे। उसकी सिसकियों की आवाज़ ऊँची थी, मगर बाहर तो जा नहीं सकती। वो कमरा साउंड प्रूफ जो था, वो इसलिए आवाज़ बंद किए तो रो रही थी। मगर भी इस जो उसके पीछे आए थे वो जानती थी वो रो रही थी। वो डोर नॉक करती, मगर रोश को जवाब नहीं था। रोश प्लीज़ ओपन द डोर। वो दोबारा नॉक करती है, लीव मी अलोन। वो जीना वो न चाहती थी, मगर उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी उससे बाहर से आवाज़ बंद हो जाती है। वो खिड़की खुले होने की जरिए चारों आवाज़ आती है। वो भागकर उस खिड़की में जाती है। वो चारों कहीं जा रहे थे। वो जानती है घर में सिर्फ माँ होंगी। वो दरवाज़ा को बाहर निकल सीढ़ी होती थी। माँ कमरे का डोर नॉक करती है। वो शायद दवाई लेकर सजे से उन्हें आज के हुए वाक़े में थे। अंदर से जान में थे, अंदर आखिरी से अरे आरोश आज वो बेड पर टेक लगाई किसी किताब को मुताल करने में मसरूफ़ थे। उसे देख कर कहती उनके पास जाकर कंधे पर सर रखती आँखें बंद कर लेती। क्या हुआ? क्या किया उसने? फिर कुछ किया? उसके बालों में लेट आती पूछती। मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। आपके कहने पर इतना नॉर्मल बिहेव किया। उसके यहाँ सुनकर कंधा गिला कर दे। वो कोई मोहब्बत नहीं करता मुझसे, लहजे में नफरत नहीं दर्द था। ये कहती तुम तो सब जानती हो ना, उसका अपना कोई नहीं यही है। सब औरतों में उसकी जान बसती है। ऐसा मत कहो, उसकी जान ले रहा था। वो उठकर उन्हें देख कर कहती मैं क्या करूँ बेटा, क्यों जानने की बात करती हो बार बार? इसने तुम्हें लिए मुझे यहाँ बुलाया कि कभी ज़िद ना करो। एक के लिए वो तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। मेरे पास मेरे घर आने की वो इनकार नहीं कर पाता। उसका काम कहती है मैं उसका रवैया जब बदलता है मुझे दर्द होता है। तुम उस दर्द में उसे दर्द देती हो। मैंने क्या दर्द दिया ना? उसके वजूद को अधूरा छोड़ कर जाने का वो साकत हुई थी उनके इस जुमले पर। क्या मतलब? वो सवाल तुम बीवी उसके वजूद कैसे तो उसे छोड़ कर जाओगी तो उसे अधूरा कर दोगी। जो इसको मुस्कुराता हमने देखा है वो पहले से ज़्यादा बेरहम हो जाएगा। उनके लहजे में कुछ था, वो लाजवाब हो जाता। उसने गन तानी मुझ पर। वो आंखें बंद करके बोले जैसे वो लम्हा रुक गया था। फिर उसे बोलने के साथियाँ उसने गोली चला भी दी। उन्हें देख रहे थे उसका हाथ क्यों नहीं कांपा? अगर मैं उसका वजूद हूँ तो अब कि तुम आराम करो बेटा, सो जाइए। उसे जगह देते कहते वो वहीं लेटर आंखें मूंद लेती है। पाकिस्तान अब्बू जल्दी करें, हमें निकलने हैं। आरोश का भाई हाथ में बैग लिए अपने माँ बाप के कमरे में आते हैं। हाँ बेटा हो गया। वो बैग की ज़िप बंद करते ज़रूरी चीज़ें उठाते हुए कहते हैं। वो दोनों आज की फ़्लाइट से निकल रहे थे। वो बाहर आकर अपनी वालदा से मिलता, अपने वाल से भी बैग लेता बाहर निकलता है। वो पीछे अपनी बेगम को ख्याल रखने का कहकर निकल जाते हैं। वो उनके पीछे आती फूंक कर आंसू पूछती सोफ बैठ जाती है। मान अगली सुबह सब वापस आए थे। आरोश खुद को अच्छे से कंपोज कर चुकी थी। वो इस वक्त सब खाना खाने बैठे थे। आरोश खाने की शौक चला रही थी जब उसका फ़ोन रिंग करता। पहले बुनियाद कॉल करने वाला ज़िद्दी था। वो जेब से निकाल कर अपनी अम्मी का नंबर देखती, कॉल उठाकर जाती। उसका रास्ता वहीं से था। अस्सलाम वालेकुम उंगली ओढ़ते बालों कान से पीछे करती। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी बेटी? को सब खैर है? हाँ बेटा, बस याद दे सोचा फ़ोन जो बताना चाहती खामोश हो जाती हैं। क्या आपने कुछ कहना था? वो अपनी माँ का बात बदलना ना समझने क्या सोच। नहीं बेटा चलो मुझे काम है, तुम अपना ख्याल रखना। उन्हें उनके शौहर ने कहा था उसे ना बताएं कि वो आ रहे हैं, इसलिए वो खामोशी इख्तियार करती कॉल बंद कर देती है। वो फ़ौरन हैरानी से देखती जेब में रखकर वहीं बैठ जाती है। उसने कल से कुछ नहीं खाया था और अब भी भूख नहीं थी। मिसा जो उसके पीछे आए थे उस साथ ही बैठ जाए। वो दोनों बेंच पर बैठे पीछे टेक लगाए बैठती हैं। वो ठीक है? रोज़ सामने देख पूछती है। हाँ वो झूठ नहीं बोलना चाहती, इसलिए जवाब में बस ये कि क्या हुआ? उसे उसकी तरफ मुड़ जाती है। कुछ नहीं वो बोलकर खामोश होती है। मत बताओ। उठकर अंदर चल जाती है। बेटा खाने को वहाँ जाते एक माँ रुकती दिल नहीं है। वो कहकर रुकती नहीं निकल जाती है। वो कमरे बैठी नमाज अदा कर रही थी जब खिड़की से कोई अंदर दाखिल होता है। उसका रुख दूसरी तरफ था। वो उठकर जय नमाज तय करती मूर्तियाँ मगर वहाँ किसी को देखकर फ़ौरन चेहरा ढांप ले। कौन हो तुम? लहजे में कोई डर वाज़ह नहीं होने दी तो तुम वो ज़बरदस्ती लाई गई लड़की सामने कर शख्स उसे ऊपर से नीचे देखते बोला हाथ में रहो। कौन हो तुम? तो सर लाइन कुछ ऑफ़र है तुम्हारे लिए। वो अब काम की बात करते अपना ऑफ़र अपनी जेब में रखो, निकलो। देखो जानता हूँ कैसा लगेगा तुम्हें। ये फ़ोन रखो, अगर वापसी चाहते तो इसे कॉल कर लेना। इसमें सिर्फ एक नंबर है मेरा। होशियारी करने की मत कि तुम पर मेरी क्या बकवास कर रहे हो। कौन तुम? उसने उसे कोई भी फ़ोन नहीं लिया था। वो पीछे होकर टेबल पर रख देता है अपना
और समझो वो क्या कर, जैसे आया था वैसे निकल जाए। वो हैरानी से उस जगह देखती है और टेबल की तरफ बढ़कर वो फ़ोन उठाती, नीचे की तरफ रुख करती। नीचे कोई भी नहीं था। फिर जब लैंडलाइन बाज उठता है वो पहले इग्नोर कर, मगर फिर मेड को आवाज़ देती है, मैं यस मैम, फ़ौरन कोई कॉल रिसीव कर लो। उन्होंने कहते फ़ोन उसका अगला वो फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाती है, उसकी आँखों से कौन है पूछती है, मगर वो ना फिर में सर लाती है, उसे फ़ोन लेती है। वो सर झुका फ़ोन कांच कर मूसा और हान बाहर से जहाँ आ जाना है, दूसरी तरफ शान के कह के फ़ोन रख देते हैं। अब वो बस इस फ़ोन के देख कर पटक कर रख दी। शाल मेरे से कह बन, जहाँ वो सामने कार में उसका वेट करते वो बैठ जाती है। उसकी बैठती कार स्टार्ट करता है। आरोश मैं कुछ सोच रहा था, मुँह से इशारत भरी आवाज़ सुन रोज़ देखती है। एक सेकंड, आपने कहा आप सोच रहे थे, मैं ख्वाब में तो नहीं हूँ। वो ड्रामाई अंदाज में कहती है, जिन्नी कहेंगी बात सुनो मेरी। अहानता भी मोड़ काटता है, नहीं मैं नहीं सुनती। वो भी मुस्कुरा कर आज हिसाब लेती है, यार मेरी शादी करा दो। उसकी बात और दोनों ठिठक कर उसे देखते हैं। अल्लाह को मानो अभी एक्सीडेंट हो जाता। वो पानी की बोतल से अपने पास बड़ी उठाकर उसे मारती है। हड्डी टूट गई मेरी। वो बाजू से हिलाता कहता भी आन कार रोकता है। वो एक मिला था नहाय शानदार। वो शाल संभालती बाहर निकलती हुई दोनों अंदर दाखिल होते, सामने मीसा करती उसके आती है, उनको साथ होकर बेसमेंट की सीढ़ी उतरते, एक दरवाज़ा खोलते अंदर बढ़ जाती। वो तुमने भी उसके बीच आरोश वहीं रुक जाती। वो सामने ही बैठा उसे देख रहा था। वो नज़रें हटा देती। जिब्रान भी वहीं मौजूद है। मीसा जिब्रान के साथ वाली चेयर पर बैठ जाती है। आहान और मूसा भी अपनी जगह बैठ जाते हैं। वो जेब से फ़ोन निकालती, शान के पास जाकर सामने रखती है। वो पाँचों चौंक कर उसे देखते हैं। शान ने उसे अब कैमरे के ज़रिए जिब्रान के साथ देख लिया था। वो इस बारे में जानती थी, मगर नहीं, उन्हें लगा था वो कॉल करेगी उन्हें और करेगी उन सब से दूर जाने के। तब उसका फ़ोन अपना फ़ोन रिंग करता है। उसके बारे में आप जानते होंगे आई होप। वो क्या कर मीसा के साथ बैठ जाती। फ़ोन साइलेंट पर लगा चुकी थी। हमें लगा था मूसा बोलने लग, जब उसके बाद सीरियस थी। मूसा मुझे कितनी बार अपनी बात दोहरानी होगी, इसका ला सर तो नहीं आरोज, तुम्हें चांस मिल रहा था। वो सर झुका के कहते हैं हाँ था ना, वो मुझे यूज़ करके तुम सब तक पहुंचना चाहते थे राइट। उसकी बात पर शान सर नीचे करके मुस्कुराहट रोकता है। तुम कोई ज़्यादा चालाक नहीं हो। ये जिब्रान था जो उसे दाद देना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी गरूर नहीं किया। वो नाक पर उंगली को एक अदास छूत कर कहती है। वो सब उसकी बात पर हंस देते हैं। शान मगर खामोश रहता है। हम तो एक काम भी कर दो चालाक लड़की। वो सब फोन की उंगली से उसकी तरफ आता कहता है तुम्हारा कोई काम ना करूँ मैं, जो कार में कहा वो तो हरगिज़ नहीं। वो भी उसकी तरफ वो उसकी तरफ खिसका कहती है आरोश कॉल करो। जिब्रान सीरियस हो कहता है लाइन्स। वो फ़ोन उठाकर उसे देखती पूछती है उससे कहो तुम राज़ी हो। वो कॉल मिला देती जो पाँचवीं बार पर उठा सो मिस ईगल क्या सोचा आपने। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ आती है, क्या मुझे वापस भेज दोगे सही सलामत। वो जिब्रान को देख कर कहती है बिल्कुल, बस एक काम करना होगा। कैसा काम। वो आंखें छोटी करती पूछती है। ईगल की मौत। उससे फ़ोन छोड़ कर गिर जाता है। जिब्रान उसे रिलैक्स रहने का कहता है। वो फ़ोन पकड़ चुका था। क्या बकवास कर रहे हो, मैं क्या सहना चाहती हूँ। उसकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, जिस पर शान का उसकी गोद में पड़ा हाथ थाम लेते हैं। आवाज़ नीचे रखो, तुमने वापस जाना है जो तुम्हें ज़बरदस्त लाया उसे जान छुड़ा कर। क्या अब तक उसे इतना भी नहीं जाने कि वो तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। उसकी मौत तुम्हारी आज़ादी है। वो अपनी ग्रेव सख्त कर देती है शान के हाथ पर। मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें करना होगा। उम्मीद रखता हूँ अगली बार फ़ोन करूँगा तो तुम मानी हुई होगी। वो ये कहकर फ़ोन रख देता। उम्मीद नहीं थी पाशा इतना कच्चा खिलाड़ी निकलेगा। मूसा हाथों की मुट्ठी बनाता दांत पीस कर कहता है। आरोश बाहर निकल जाती है। शान भी खड़ा होकर उसके पीछे निकल जाते हैं। वो जैसे बाहर निकलती है उसको फ़ोन दोबारा नहीं करता है। वो फ़ोन को जल्दी से उठाकर कान से लगाती है। वो आगे बढ़ना रोक चुकी थी। हेलो हेलो आरोश। दूसरी तरफ उसका भाई ये किसका नंबर है, एक सेकंड, क्या आप लोग यहाँ हैं। वो नंबर देकर पूछती है हाँ हम लोग कल ही आए हैं। आरोश उसका भाई शायद बाहर मौजूद था। जो शोर की आवाज़ से बैकग्राउंड सुनाई दे रही थी, मगर क्यों आप लोग क्यों आए। परेशानी से आवाज़ नीचे रख जब से पूछती आरोश क्या तुम ऐसे लोगों में अकेला छोड़ किसके साथ आए हो आप। बाबा और मैं पुलिस वाले पहले ही यहाँ की पुलिस से रब्ता करके ऑफिसर को भेज चुकी थी, मगर देख लो अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आना ही था, कब तक तुम्हें अकेला छोड़ देते। वो ऊँची आवाज़ में तभी कोई बेदर्दी से यहाँ से फ़ोन छीन लेता। तुम लोगों ने यहाँ कर अपनी मौत को दावत दी है। ईगल उसके भाई फ़ोन बंद कर अपनी जेब में डाल लेता है। उसका लहजा और वही दोनों ना ऐसा थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई से ऐसे बात करने की, तुम समझते क्या हो खुद को। वो उसे पीछे धक्का देकर चीख कहती शट अप, अपने होश में रहो। वो उसका हाथ पकड़कर दीवार से उसे लगा देते हैं। मेरा फ़ोन वापस करो, किसी को कॉल करोगी मैं उन लोगों का काम तमाम हो चुका। जस्ट स्टॉप इट। दुकान बाहर चीखती है। वो पीछे दुकान का आवाज़ निकल जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो शान, प्लीज़ स्टॉप। तुम कुछ नहीं करोगे उनके साथ शान। वो उसके पीछे चलती हुई बार बार आवाज़ दे रही, मगर वो गैन सुने गन लोड कर चुका था और कान अली से किसी से बात कर रहा था। वो सारे उसकी आवाज़ें सुनकर बाहर निकला। आरोश क्या हुआ बस आते हुई वो रुक चुकी थी। वो खैर मुझसे कुछ जवाब दी। उसकी जैकेट अंदर से आती गन निकाल लेती। ये इतना जल्दी हुआ था ना मुझसे समझ आई थी ना उसे निकाल कार दरवाजे को। वो उसे कुछ फांस खड़ी अपने सर पर गाने रखती तो मुझे मरते देखना होगा उन्हें मारने से पहले। वो बैठते वक्त रुक जाता मगर मुड़ता नहीं। आरोश गन लोडेड है, छोड़ो इसे। मुँह से आगे आने लगते हैं मगर आरोश से उसे हाथ से मना करते। वो सारे वहीं खड़े उन्हें देख गन का सुनकर वो पीछे मुड़ता है। जहाँ वो लोड
कनपट्टी पर रख कर खड़ी थी। वो उसके करीब आने लग जाए, वो 2 कदम पीछे हो जाती है। वो वहीं रुक जाए, तुम मुझे भी मार दोगे उनके साथ। वो और 1 कदम पीछे के लेती है। गन हटाओ। वो दश्ती के आदमी को सर नफी मिला देती है। वो अपने अंदर उठते इश्तार को दबाने के साथ थाम चलाओ गोली। वो अपने हाथ में पकड़ी गन कनपट्टी पर रखते कहता है, 1 कदम उस करीब आती है। मेरी ज़िद को जानते हो तो मुझे अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं है। वो 1 कदम और लेती है, तो चलाओ, तुम्हारे बाद में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सांस चलाओ। वो आप चीख कर उससे कहते हैं। वो आप 2 कदम उसकी वजह उसके करीब आने पर खुद भी 1 कदम उस करीब आता है। तभी उनका ध्यान शान की जेब में बजते फ़ोन पर जाते हैं। शान, ये मेरा फ़ोन है, प्लीज़ दो। वो दूसरा हाथ सामने करती हुई कहती, तुम गोली चलाओ। उसकी बात इग्नोर करता दोबारा कहता है, आई हेट यू। तो उसकी आँख से आंसू बह निकलते हैं। मैं कौन सा तुमसे मोहब्बत करती हूँ? तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। मेरी ज़िंदगी में जो चाहो करो, ये मेरा इख्तियार है। तुम्हारी बातें मानना मुझ पर लाजिम नहीं, तुम पर लाजिम है। मेरी बातें मानना मार दो तुम खुद को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। वो गुस्से में कहकर वापस मुड़ता है। वो दोनों आंखें बंद दिमाग मूसा जो उसका गन ऊपर कर, जिससे हवा में फायशान के हाथ से पिस्टल गिर गया था। जैसे नफरत करते हैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखते हैं। वो उसकी आवाज़ पर एक गहरा सांस लेता है, उसका हाथ पकड़ कर कार में उसे डालता, खुद भी ड्राइविंग सीट पर आता है। गन उसने अभी तक नहीं छोड़ी थी। वो उसे कर बाहर फेंक देता है। वो कार स्टार्ट करता है। वो कार एक सुनसान जगह पर रोकता है और हाथों से उसे भी बाहर निकाल कर उसे कार से पिन कर, जिससे नफरत करते हैं उसकी मौत पर सांसें थमती नहीं है। वो अपना हाथ उसकी गर्दन पर फिर उसकी आंखों में देख करती, वो उसका मुंह दबोच लेते हैं। क्या पागल हो गई थी? कोई गोली चलाई कैसे तुमने? उसकी गर्म सांसें उसका चेहरा झुलसा रही। तुमने ही तो अपनी नफरत का इजहार किया था। वो उसका हाथ बहुत मुश्किल हटाती कहते हुए, एक सुनसान रोड था, आस पसंद दे रहा था। उनको भी एक दूसरे को देखने में आसानी कार से हो रही थी। क्या जाती नहीं हो मेरा गुस्सा? तो गुस्से में सिर्फ उसे अपनों को मैं हट कर तो वो और करीब होता है। वो चेहरे का रुख फेर लेती है। गोली चलाई कैसे तुमने? वो उसका चेहरा दोबारा सामने करते एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहता है, चलाऊंगी आइंदा भी। अगर आप तुमने कुछ किया या नफरत का इजहार किया तो चलाऊंगी। उसे पीछे धक्का देकर खुद भी कर सामने आ जाते। उसके खींचने से उसका हिजाब खुलकर गिर चुका था। कार में उसके कंधों पर शाल मौजूद थी। जब मोहब्बत का इजहार करता हूँ तब भी करती हूँ। उसे अपनी जानिब खींच कर नरमी से कहते हैं। वो दोनों हाथ उसकी गर्दन के गिर्द हार कर देती है। मैं मर जाऊंगी। वो उसके कंधे पर सर रख देती है। देखो कौन सा खेल समझूं मैं? वो दोनों हाथ उसके बांधे पूछते हैं। गेम्स में नहीं खेलती, मगर अब तुम खेलोगे तो मैं भी खेलूंगी। वो उसे सीने से कहा लेते, तुम्हें गोली चलाने की सजा मिलेगी। उसके कान के नज़दीक कहता है, लहजा साथ है। वो फ़ौरन दोबारा रिंग होने पर तजाहिया कहती है। वो दोनों हाथ ऊपर कर देते, साफ इशारा उसने दे दिया तो ले लो। वो उसके कंधे पर हाथ रखती है। फ़ोन निकाल कर कहा, भाई वो फ़ौरन कहती है, आरोश पापा से बात करो, बहुत परेशान हो रहे हैं। आरोश मेरी जान। तभी उसे अपने पापा की आवाज़ सुनाई देती। वो कुछ सुकून से आंखें बाहर निकाल लेती। बाबा मेरी जान, क्या हुआ? उन्होंने कुछ कहा है तुम्हें? बेटा मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। उसके बाबा मेरी बात सुने। वो उन्हें टोकती है, नहीं अब नहीं तुम्हें लेने। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। वो अगली पल चीख की, बाबा बाबा। वो चीख रही थी मगर कोई जवाब नहीं। बाबा वो जोर चीखती है मगर फ़ोन बंद। बाबा वो दोबारा फ़ोन मगर अब बंद। आन बाबा आन नहीं। उन्हें क्या हुआ? आन आरोश वो उसकी बाजू छोड़ दे। आन बाबा की आवाज़ नहीं आ रही। वो टूटे अल्फाज ला करती है। अगली पल झूल जाती है। बेश उसके चाहे मगर वो बेहोश थी। उसे उठा कान उठाते जल्दी ड्राइविंग सीट संभालते हैं। उसे होश किसी की उंगलियां बालों चलाने से है। वो अपनी आंखों को बहुत मुश्किल खोलती है। उसकी नज़रें अपने पास बैठे बाबा पर जाती। बाबा वो फ़ौरन से उठ बैठती है मगर चक्कर आने से थरता। बेटा मैं ठीक हूँ, यहाँ लेटो वापस, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। उसके बाबा से वापस लेटाने लगते हैं। बाबा मैं डर गई थी, आप ठीक हो ना? बाबा उनके सीने से लगती बच्ची की तरह, हाँ आरोश मैं ठीक हूँ, रोना बंद करो। वो उसके सर में उंगलियां चलाते उसे यकीन दिलाते हुए कहते हैं, बाबा क्या होता है? उठकर कोई एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कुछ भाग गए तो फ़ोन गिर गया कहीं। उसे आराम से तफसील बताया। बाबा मैं डर गई थी। वो रोते हुए कहती है, आप यहाँ कैसे आए? मुझे याद आता है कि वो तो उसके साथ थी, तो वो यहाँ, और बाबा तुम्हारे नंबर से यहाँ का मैसेज आया था तुम्हारे भाई को, इसलिए वो मोहब्बत से उसे कहते हैं, बाबा आप जाओ यहाँ से, आप क्यों आया? दोनों प्लीज़। वो उन्हें समझाते कहते अभी मिसा और जबरान तक आपको कुछ देर में निकलना है। जबरान स्पाट से चेहरे से कहते वो ना मांग। जबरान देखती है मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊँ। घोड़े होते हुए ऊंची आवाज़ में कहते बाबा प्लीज़। वो उनका बस था। तभी मूसा और हान भी अंदर दाखिल। आरोश चलो तुम डिस्चार्ज हो गई हो। मूसा का गला इस साथ मगर बाबा को गले में उसका भाई भी अंदर दाखिल होता है। हम कहीं नहीं जाएंगे आरोश के बगैर। उन सब से कहते हैं मुझे बाबा से बात करनी है अकेले। वो आखिरी 2 लाख सुनी 10 मिनट जबरान कहकर उन सब के साथ बाहर निकल जाता है। तुम भी जाओ। वो अपने भाई से कहती है, जिसको उसके बाबा इशारा करते हैं। वो चले बाबा प्लीज़, वो मुझे नहीं जाने देगा, मैं बिल्कुल टूट कर जाऊँ। वो सब बहुत अच्छे हैं, अभी नाराज़ हैं क्योंकि अपनी जान लेने की कोशिश की मैंने, इसलिए वो सभी नाराज़ है, वरना वो सब बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ एक मौका। बाबा वो उनको बेड पर बिठा चुकी थी। वो अब घुटनों बैठ कर कह रही थी, मुझे क्यों लगे तुम जा ही नहीं पाओगी। अगर उसने कहा भी तो उसकी आंखों में देख कर कह मैं इसे एक मौका देना चाहती हूँ, वैसा नहीं है जैसा नज़र आता है। उनके हाथ थाम कर कहती है, तुमने जाने की कोशिश की थी। वो अपने बाबा की बात पर नजर झुकाते, कैसे छोड़ जाऊँ? तुम बस थे। बाबा मुझ पर यकीन करें प्लीज़। बोलते जाइए कहते ठीक है, नज़रों की इल्तिजा समझ कर देता हूँ एक मौका, मगर एक बार। उसकी वजह से तुम्हें रोते देखा तो खुद तुम्हें दोनों का अलहदा करूँगा। वो का सर चूम कर खड़े हो जाते हैं। वो भी खड़े होकर उनसे लगता भी नौक होता है। वो इजाज़त देती है, आंसू पूछ कर लें
जिब्रान अंदर दाखिल होता कहता है ठीक है, अपना ख्याल रखना मेरी जान। वो उसके माथे पर बोसा देते हुए निकल जाते हैं। वो उनके जाते ही रो के आंसू बहाती वहीं गिर जाती। मैं क्या करूं बाबा, वो नहीं भेजेगा और आप लोगों को यहाँ नहीं रहने दे सकती। वो सिसक पड़ती है। तभी उससे कोई अंदर दाखिल होता है। उसे किसी की मौजूदगी का इल्म नहीं होता। शान उसके पास ही घुटनों पर बैठा, वो उसकी किसी को मौजूद देखकर सर पर बाबा को भेज रहे हो ना। वो उसका कॉलर पकड़ लेती है। उसकी आंखें सूखती है। वो उसे तो बेड पर बता, मुझे जवाब दो आन प्लीज़। वो सर हाथों में थाम लेती है। हाँ भेज दिया। उसके कहते हैं अपना सर पर कहती है अब चलो हमें जाने। उसे नर्वस खड़ा करता हुआ उसे बाहर लिए निकल जाता है। वो अस्पताल से निकल चुके थे बाहर थी, मगर सोच गई विश वो ड्राइव करते समय वो रुख मोड़ कर उसे देखती है। उसे बाजू थाम कर उसका सर कंधे पर रख कर माथे पर बोसा देता है। सो जाओ नहायत नरमी से कहकर वो टाल लेते हैं, मगर वो आंखें बंद कर लेती है। नींद नहीं आती उसे। कार झटके से रुकती है क्योंकि सामने पुलिस की कार मौजूद थी। वो इत्मीनान से फ़ोन पर एक मैसेज करते हैं। वो आंखें खोलकर पीछे होती है, मगर सामने लिए उसे देखती है। वो वहीं खड़े थे सामने ही शहीद भी मौजूद थे और साथ में वहाँ के पुलिस ऑफिसर भी थे। वो जानता था ये काम किसका होगा। जहाँ थे उनकी दाएं बाएं और भी रास्ते थे। कुछ लम्हों में खामोशी में बाइक की आवाज़ें गूंजती। एक बाइक शान के कार के बाहर रुकती। यहाँ यहीं रोक के उसका गाल नरमी से सलाह कर कहता है, उसका हाथ चूम कर बाहर निकल जाए। वो इत्मीनान से जेब में हाथ डाले। शेर के मुकाबले कर हारने का कुछ शौक है। जिब्रान की बात पर शान सा नीचे करके हंस देता है। नहीं आज तुम लोगों की हार। वो भी आग लगाता है अपनी तरफ और मैं डर गया। वो हाथ ऊपर करता उसका मजाक उड़ाते थे। तभी शेर अपने एक साथी कार की तरफ इशारा करता, तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं, मुझे मारना तो यही मारो। शान उसे किक करता है जिस वो कराता पीछे गिर क्या वो बच्चे कहीं हाथ बंदे हैं। जिब्रान उसे आग लगाता है। अगर कसम से मुझे इजाज़त मिल जाती नहीं यहाँ ही तुम लोगों को ख़त्म करके एक बाल ना लगाता। वो तीनों उर्दू बात कर रहे थे। इसे छोड़ दो ईगल। शेर उसकी आंखों में देखता कहते वो शोला बरसाती नजर से देखते वो बाहर देखते जब उसे देती है। वो तो उसी फ़ोन से ना वो शख्स का दिया फ़ोन याद करती है। वो आगे पीछे देखती है। वो फ़ोन पीछे पड़ा था। वो कुछ सोच कर तो सलाह तो देनी थी ना। फ़ोन कान सनकाती उसे वो मर्दाना आवाज़ सुन कैसी साहब सामने दिख पड़ी। जिसकी बीवी कैसे बोल गई उसकी वफादार नहीं होगी। मजाक उड़ाता लहजा था। कौन हो तुम घटिया इंसान। वो सर अपनी आवाज़ अपनी याद में रखो, तुम्हारी सजा से मिलेगी जिससे वफादार नहीं बात तो खुद को ख़त्म कर रही हो। सामने देखो उसके सर पर लाइट लाइट वो फ़ौरन सामने देखती है। जब उस वक्त एक रेड लाइट उसे दिखाई देती है। क्या मतलब उसका दिल पत्ते की तरह मारने लर्जा था। वो बोला था मगर उसका दिल बंद होने पर वो फ़ोन फेंकती बाय आन चिकर उससे बड़ा जब वो लाइट उस सर से हटकर उसका निशाना बांधती है। उस करीब पहुँच कर बोने लगती है, मगर एक आग के गोले की मांदी एक गोली उसके दिल के नीचे पैर से वो 2 कदम लटका के उससे नज़दीक होती है। उसके मोड़ चुका वेश वो उसे थामता है, मगर वो बंद आँखों और 10 सेकंड पर वो हाथ उसकी कमर पर जैसे सकते उसे गीला सा महसूस होता है। वो हाथ आगे करता है। वो खून से भर चुका था। विश विश ओपन योर आइज़। विश वो चीख रहा था। 2 पल आंखें खोलती है और दोबारा करा कर बंद कर। विश विश डोंट इज़ अ विश आई सेड ओपन योर आइज़। वो उसे खुद बेचे कह जाता भी एक कार उसके लिए शान बैठा वो मूसा था। जबरान उसे खड़ा करता है, जल्दी से अंदर बैठ जाता है और शान भी उसे लिए वो जानता था वो कितना ख़तरनाक बन गया होगा, इसलिए उसने रोकने की कोशिश नहीं की। ऑफिसर आपने जाने क्यों दिया एक ऑफिसर के पास, क्योंकि अगर रोकता कुछ में हम सब की लाशें बिछा देता। वो कहकर कार में बैठ जाता है। मुँह से नहाई थी तेज़ ड्राइविंग करता हॉस्पिटल पहुंचा था। वो उसे गोद में उठाए अंदर आया था जहाँ इमरान स्ट्रेचर लाता वो उसने मुश्किल से खुद से अलग कर लेता हाथ। वो उसने थाम रखा जैसे वो कभी छोड़ेगा नहीं। मिसा भी ऑपरेशन थिएटर तैयार करवा जब भी उसके साथ अंदर ही गया तो उसे मुश्किल से अंदर ले जाते हुए जुनून इंसान को दूर किया था। मूसा वहीं मौजूद था। आहान भी आगे सबकी नज़रें वहीं थी। जिब्रान और मीसा दोनों अंदर थे और बाहर शायान दोनों घुटने से खड़ा था, घंटों से खड़ा था। जिब्रान उनसे ब्लड का कहने गया था वापस अंजा। मूसा का खून मैच जिस वजह खून देने के लिए तैयार था। इसके साथ आहान था। ईगल इस वक्त अकेला खड़ा था। ईगल वो टेक लगाया अपने जूते तक रहा था। जब उसे कोई आवाज़ दे उसे तकलीफ देने वाले को मौत नहीं मिलेगी। उसका सरसराता लहजा सामने खड़े शख्स कोई शख्स के लिए सोचने पर मजबूर कर दे। ईगल ये हम देख लेंगे तुम उसके पास रहो। वो उसके कंधे पर हाथ रखता उसे समझाता है इस वक्त तक मैंने उसके सामने नहीं जाऊँगा जब तक उसको तकलीफ़ पहुँचाने वाले लोगों को उससे जहरीली तकलीफ से दो चार ना कर दूँ। लहजा इतना गंभीर और स्मार्ट तुम खुद को कुछ नहीं करोगे। उसके बाजू थाम कर अपनी तरफ यहाँ से जाओ तुम। अभी उसे बादशाह के पीछे टेक लगाता वो ठीक हो जाएगी। वो शख्स जैसे आया था वैसे चला जाता है। उसकी नज़रें अपने हाथ पर थी जो उसके खून के रंग से भरे हुए थे। वो सारे रास्ते सीने से लगाया आया था। कुछ देर बाद जिब्रान मीसा के साथ बाहर निकलता है। वो शान तक आता अपना मास्क उतारते हुए जिब्रान को देखते ही यही लफ्ज़ का कंडीशन ठीक नहीं है। जिब्रान मीसा को देखकर बैठ जाता है। मीसा उसे बताकर आगे बढ़ जाती है। उनके लिए किसी अपने का इलाज करना पहली बार नहीं था, मगर उसके लिए इंसाफ के दिल में नरम से जब जिब्रान उसका लहजा ससराता लहजा उसे देखने पर मजबूर कर देता है। अगले 24 घंटे उसे होश आना चाहिए। वो ठीक नहीं है, दिल के पास थी वो गोली वो बची। ईगल मैंने कहा था जाने दो, काश तुम उनके साथ जाने देते। उसकी नज़र सामने उसका मुझे चेहरा हट नहीं रहा था। मुझे अंदर जाने मूसा जब भी आहान के साथ है तो फ़ौरन उस तरफ लपक अभी नहीं जाते। प्राणु अपने साथ बिठा
वो खून देकर आराम की बिना आ गया। तुम सब की वजह तुम हो शयान। माँ जो अभी आई थी मीसा के बताने पाते उस तेज़ की आंखें ज़ब्त हो चुकी हैं। डॉक्टर पेशेंट की तबीयत ख़राब हो रही है। नर्स भाग कर आती है, आपती हुई कहती जबरान अंदर की तरफ भाग जाए। तेज़ उठ रही तभी उसकी नाक से खून बह निकलता है। शयान शयान वो चीख कर उसकी तरफ लपकते मगर वो बेहोश होकर आहान के बाजू में गिर जाता है। शिट नर्स डॉक्टर मीसा को भेजे। मूसा के साथ उसे आगे लेकर बढ़ता हुआ एक बेड पर लिटाता उसी रूम मौजूद नर्स से कहता है। कुछ देर बाद मीसा बाहर आती। वो अब ठीक है, शुक्र है वो यहीं मौजूद था, वरना इस बार वो कोमा में जा सकता था। हमने उसे बहुत स्ट्रेस दे दिया। आहान सर थाम कर खड़ा हो जाता है। मेरा बच्चा मैं कैसे भूल गया, हम सबसे बढ़कर वही तो चाहता है उसे। माँ रोती हुई कह रही थी जबरान कहाँ है, रोज ठीक नहीं थी। मीसा प्लीज़ जाओ देखो, जबरान अभी तक नहीं आया। मूसा उसे देख कर परेशानी से कहता है। मीसा फ़ौरन से उस तरफ बढ़ जाती है। जबरान उसे चेक कर रहा था मगर उसकी पल्स कम होती जा रही थी। मीसा फ़ौरन अंदर दाखिल थी। आरोश की एक साइड खड़ी थी। जबरान से जाकर फ़ौरन से नर्स के साथ तैयारी करती है। विश वो बेहोशी में भी उसका नाम ले रहा था। माँ पास बैठती आयतें पढ़कर उस पर फूंक रही थी। आरोश को चीख कर उठ बैठते हैं। दिल फरार रखती उठकर उसके पास है। शान मेरे बच्चा वो ठीक हो जाएगी। मोबाइल सुने जल्दी से चादर हटाता बाहर निकल जाता है। वो आखिरी कोशिश भी कर चुके थे।